अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? काइंडली लेट मी नो अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरी, सो वी कैन मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। So guys, are you able to listen to me or not? Let me know in comments. ओके, ग्रेट। जल्दी रिस्पॉन्ड किए कीजिए, काफ़ी टाइम लगा देते हैं आप लोग। अच्छा जी, कल हम लोग बात कर रहे थे फाइवर की डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, और मैंने आपसे बोला था कि थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा अपने स्किल्स के ऊपर, और कोशिश करें 10 एक स्किल्स आप उनको लिखें प्रायोरिटी में, फिर उनको सॉर्ट करना है आपने। और उसमें से पहली 4 स्किल्स जो हैं उनको आपने कोशिश करनी है कि डिफरेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आके आप उसको कैश आउट करवा सकें। उसमें आपका फाइवर भी आता है, पीपल पर आवर भी आता है, फ्रीलांसर है, एंड अपवर्क है। ये कल हमने जो है वो डिस्कस किया था। आज हम क्या करने जा रहे हैं, हमने प्रोफाइल क्रिएट करनी है फाइवर की। ठीक है, अब प्रोफाइल किस तरह से आप अच्छी बना सकते हैं, और कैसे आपको प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है, और जो फील्ड्स हैं डिफरेंट प्रोफाइल के उनमें क्या फिल करना है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, इस सब के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें एक अकाउंट चाहिए दैट विल बी ऑफ जीमेल और एनी अदर ईमेल एड्रेस। अगर आपके डोमेन का ईमेल एड्रेस आप वो यूज करना चाह रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। इफ नॉट, यू कैन साइन अप फॉर फ्री ईमेल ओवर जीमेल। फ्री तो नहीं होता, कुछ भी फ्री इसलिए कहा जाता है कि आपको पता नहीं लगता कि बैकएंड पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं किसी बिजनेस एक्टिविटी में यूज हो रही है। लेकिन क्योंकि पैसे पे नहीं करने पड़ रहे, सो वी कैन कॉल इट फॉर फ्री। अच्छा, अब कोई भी आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो आपको एक जीमेल अकाउंट चाहिए। ठीक है, आप अपवर्क पे प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, आप पीपल पर आवर पे प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, आप फ्रीलांसर पे बनाना चाह रहे हैं, आप फाइवर पे बनाना चाह रहे हैं, आप चारों में प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, आपको सिर्फ एक जीमेल चाहिए। ये नहीं कि हर अकाउंट के लिए अलग जीमेल चाहिए, चारों अकाउंट्स के लिए एक जीमेल चाहिए। ठीक है, सो राइट नाउ आई एम गोना क्रिएट अ जीमेल एड्रेस, और लेट्स सी इफ इट वर्क्स फॉर अस। अपने नाम से जीमेल एड्रेस बना रहा हूँ, ताकि कल को बिजनेस कम्युनिकेशन में मुझे किसी क्लाइंट को ईमेल करनी पड़े तो अ, एक बिजनेस की ही फील आए। कोई अनअनाउंस्ड और डिफरेंट किस्म के जो स्ट्रेंज यूजर नेम्स हैं उनको कोशिश करें कि अवॉइड करें। जो डैशिंग बॉय के यूज कर लेता है, इनोसेंट गर्ल यूज कर लिया, सो डोंट ट्राई टू डू दैट। मीनिंगफुल यूजर नेम्स यूज करें यहाँ पे। व्हाट शुड बी कॉम्बिनेशन 129, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। पासवर्ड आप चूज करना चाह रहे हैं, पॉलिसी है आपको एक कैपिटल लेटर, एक करेक्टर, एक नंबर और बाकी अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन यूज करना है। सो मैं पासवर्ड यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ।
username is already taken. What should I do? I should either I can write a dot in between here, और समटाइम्स ये डॉट जो है कुछ डोमेन्स के ऊपर इशू क्रिएट करता है, तो इसलिए मैं डॉट यहाँ पे नहीं लिख रहा. सो 998 मे बी दैट वर्क्स फॉर अस. ओके, मैं थ्री जो डिजिट का नंबर है मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ. वो मुझे दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर. दैट डज नॉट लुक सो कूल. सो व्हाट शुड वी डू? वी कैन टेक इट एज 776. नाउ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको भी आएगा कि जीमेल क्रिएशन के ऊपर आपको यूजर नेम नहीं मिल रहा, तो बड़ा यूनिक सा आपको रखना पड़ता है, या आप चेंज करके अगर करना चाह रहे हैं बिजनेस ईमेल के ऊपर वो कर सकते हैं. जैसे वकाश अजहर कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मतलब ये कॉम्बिनेशन वकास अजहर जो है उसका कॉम्बिनेशन कम यूज होता है, वकास अली का कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा इंटरनेट के ऊपर. वकास अजहर जो है वो अप्रूव हो गया है. फोन नंबर जो है वो मुझे पॉज करना है यहाँ पे, तो फोन नंबर मैं कौन सा दूं? अच्छा, मैं ट्राई करने लगा एक नंबर. आई डोंट नो इफ इट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नॉट, बट अगर ये रजिस्टर हुआ तो मुझे आप में से किसी का फोन नंबर चाहिए होगा, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी सिम्स नहीं है कि मैं जो है हर एक सिम पे मतलब एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकूं. काफी सारी सिम्स ऑलरेडी अकाउंट बने हुए हैं. सो नंबर मैंने एंटर कर दिया. लेट्स सी नेक्स्ट. वेरिफिकेशन कोड. इट्स आस्किंग फॉर अ वेरिफिकेशन कोड. तो आई गॉट अ वेरिफिकेशन कोड ऑन माई मोबाइल. 4178 417386. 7386. फोन नंबर वेरीफाई हुआ. रिकवरी ईमेल आपने अपनी एंटर करनी है. सो आई एम गोना एंटर माय रिकवरी ईमेल. डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ क्या एंटर करें? कोई भी आप एंटर कर सकते हैं. कोशिश करनी है कि आप 18 ईयर्स अबव एंटर करें. अपनी रियल एंटर कर देंगे तो दैट इज बेस्ट. सो जेंडर डेफिनेटली अगर मेल है तो मेल करेंगे, फीमेल है तो फीमेल कर देंगे. यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं. And then get more from your computer if you like. You can add your phone number to your account for user Google for use across Google services. ठीक है, बाकी सारी सर्विसेज के लिए भी ये नंबर यूज होगा, जिस तरह ईमेल पासवर्ड की सर्विसेज हैं डिफरेंट. करना चाह रहे हैं ठीक है, नहीं करना चाह रहे स्किप कर दें. जैसे मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ. प्राइवेसी एंड टर्म्स जो है वो आप एक दफा पढ़ लें. पढ़ने का तो आपको बेनिफिट डेफिनेटली होगा, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें हैं. ठीक है. नोट सी माई लोकेशन हिस्ट्री इन माई गूगल अकाउंट. ठीक है. सेव माई यूट्यूब हिस्ट्री इन माई गूगल अकाउंट. अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूट्यूब की हिस्ट्री जो है वो इस अकाउंट पे, अगर आपका यूट्यूब चल रहा है वो सेव हो तो कर लें, क्योंकि समटाइम्स आपने जो आपकी फेवरेट वीडियोस होती हैं वो अगेन यूट्यूब ओपन करने पे आपके सामने आ जाती हैं. नहीं तो डोंट सेव पे ले जाएं इसको. शो मी पर्सनलाइज्ड एड्स. शो मी एज नॉट पर्सनलाइज्ड. पर्सनलाइज्ड एड से मुराद ये है कि जो कि रिलेटेड होंगे आपकी पर्सनालिटी से. तो आप आर नॉट पर्सनलाइज करना चाहें, पर्सनलाइज करना चाहें, इट्स अप टू यू. डोंट से माई वेब एंड ऐप एक्टिविटी में गूगल अकाउंट. एक्टिविटी आप अपनी स्टोर करना चाह रहे हैं, बेहतर है कि स्टोर कर ही लें, क्योंकि समटाइम्स आपकी जो डिवाइसेज हैं उनको रिमेंबर करना गूगल के लिए मुश्किल होता है, और फिर हर दफा आपको सिक्योरिटी कोड्स लेने पड़ते हैं. सेंड मी कैन लिमिटेड अबाउट दीस. नहीं चाहिए मुझे. एग्री करता हूँ. सो इन 4 स्टेप से हमारे पास जो हमारा जीमेल का अकाउंट है वो बन गया. अब इस जीमेल अकाउंट के ऊपर आपको ईमेल आ गई, एक वेलकम की, और दूसरा इसके डिफरेंट व्यूज हैं. ये कंफर्टेबल व्यू है, ये डिफॉल्ट व्यू है इनबॉक्स का, और ये कॉम्पैक्ट व्यू है. ठीक है. डिफॉल्ट रहने देते हैं. फिनिशिंग अप योर न्यू गूगल अकाउंट. ठीक है. और स्टे अपडेटेड विद द गूगल ऐप. फाइंड क्विक आंसर, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट एंड स्टे अपडेटेड. ट्राई करते हैं कौन सी गूगल ऐप जिसके बारे में बात कर रहे हैं. मतलब डेफिनेटली गूगल प्ले है, और जीमेल की आप एप्लीकेशन कर लें मोबाइल के ऊपर गूगल की, तो यू कैन डेफिनेटली एक्सेस योर ईमेल्स ओवर जीमेल. ठीक है. और इसमें और आपकी डिफरेंट छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है दैट वी डू नॉट नीड राइट नाउ.
ओके, सो ईमेल हमारे पास आ गया, ठीक है, ईमेल एड्रेस मेरे पास आ गया जी। यहाँ पे अगर आपको किसी को नहीं याद क्या बना है तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, अगेन waqas129@gmail.com, ये ईमेल एड्रेस मेरे पास आ गया। अब मुझे करना क्या है कि इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आई नीड टू क्रिएट अ फाइवर प्रोफाइल। तो वो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? फाइवर पे जाऊंगा, होम पेज के ऊपर हम आए, ठीक है। ये राइट साइड में हमारे पास बटन आ रहा है ज्वाइन का। ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। अगर हमने जीमेल क्रिएट किया और उसी से अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आप कंटिन्यू विद जीमेल कर दें। इसका फायदा क्या होगा? साइन इन करते वक्त आपको पासवर्ड जो है वो याद रखना नहीं पड़ेगा। कंटिन्यू विद एप्पल, एप्पल से आप, एप्पल का आपका अकाउंट, एप्पल की ईमेल है तो आप उससे बनाना चाह रहे हैं तो उससे कर लें। फेसबुक से करना चाह रहे हैं, फेसबुक से कर लें। सो आई एम गोना राइट माई ईमेल एड्रेस डायरेक्टली। और यूजर नेम फाइवर का आपने चूज करना है। फाइवर का यूजर नेम किस तरह का होगा? फाइवर का यूजर नेम जो आपका होना चाहिए, दैट शुड बी योर नेम, योर फर्स्ट और लास्ट नेम कॉम्बिनेशन, आइदर योर फर्स्ट नेम, और जिस स्किल में आप काम करना चाह रहे हैं। जिस तरह अगर मैं वर्डप्रेस एक्सपर्ट डेवलपर पे काम करना चाह रहा हूँ तो WP dev कैन बी अ यूजर नेम, WP dev 09 कैन बी अ यूजर नेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बता देगा कौन कौन सी यूजर नेम ऑलरेडी टेकन है। सो वकास अली ये भी टेकन है, इसके साथ मुझे नंबर कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मैं यहाँ पे अगर अपनी स्किल से रिलेटेड यूजर नेम चूज कर लूँ या मेरी कंपनी का जो नाम है उससे रिलेटेड यूजर नेम चूज कर लूँ तो वो बेहतर है। तो WP यानी वर्डप्रेस, और इसके साथ कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप यूजर नेम क्रिएट कर लें? कुछ सजेशन आपके पास है तो काइंडली कमेंट्स में आप दे सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी काफी कॉम्बिनेशन इसके बच्चों के क्रिएट करवाए हुए हैं पिछले सेशंस में, तो मैं जो नाम मेरे जहन में आता है वो ऑलरेडी बना होगा। सो WP, अगर आप वर्डप्रेस से बाहर निकल के करना चाह रहे हैं कि सिर्फ वर्डप्रेस ना हो तो आप WP खत्म कर दें और डेव को यूज कर लें, ठीक है। अम, या कोडर का वर्ड यूज कर सकते हैं। कुछ लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट करते हैं और वो सिर्फ वर्डप्रेस पे रिलाई नहीं करेंगे, वो फ्रंट एंड बैक एंड और डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पे काम करते हैं, तो व्हाट विल दे यूज? सो वहाँ पे प्रोग्रामर का वर्ड आपका चल सकता है, कोडर का वर्ड चल सकता है, और या आप अपना फर्स्ट नेम यूज करके उसके साथ कोई नंबर्स कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे ऐड कर लें। यूजर नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर, हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, एंड कैन इंक्लूड नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। ओके, सो यहाँ पे हम अंडरस्कोर्स यूज कर सकते हैं। सो आई कैन डू वकास अंडरस्कोर अली, ठीक है। लेकिन ये भी पिक हुआ होगा, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर होने चाहिए। सो आई कैन यूज अ कॉम्बिनेशन WP रोजगार, वाह गुड नेम। लेकिन नो, WP वकास 007 जेम्स बॉन्ड की मूवी तो नहीं लगी हुई यहाँ पे कोई, ठीक है। WP वकास भी देखिए, WP वर्ड अच्छा। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है बच्चों को? मैंने पिछले सेशन में कहा कि आपको अपनी डोमेन नेम चाहिए और उसको आप डोमेन नेम्स बाय करना है। कोशिश करें कि आप अपने नेम पे बाय करें या कंपनी नेम पे बाय कर लें। तो लोगों ने, बच्चों ने क्या किया कि WP Ahmed.com, WP Rida.com, ठीक है, WP पता नहीं क्या क्या नाम के साथ उससे पहले WP लगाया और वो उसकी डोमेन जो है वो खरीद ली है। इस तरह नहीं करना है कि मैंने ग्लास चीज लगे, ठीक है। तो कोई यूनिवर्सल सा मुझे बताएं, कोई यूनिवर्सल सा बताएं जो कि फुल डेवलपमेंट में कहीं पे भी यूज हो सके, किसी भी नीश में, किसी भी फ्रेमवर्क के लिए यूज हो सके। जरूरी नहीं है कि इस प्रोफाइल पे सिर्फ कोडिंग का काम हो, इस पे आप सोशल मीडिया का, डिजिटल मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं। तो उस तरह से सोचें थोड़ा सा। और अगर आपको ज्यादा आइडिया नहीं हो रहा तो एक डोमेन है नेम मैश के नाम से, ठीक है, वेबसाइट है। यहाँ पे आप डोमेन नेम के कॉम्बिनेशन जो है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे WP और उससे रिलेटेड कोई नाम चाहिए, लेट्स सी क्या हमें ये कॉम्बिनेशन निकाल के देता है, ठीक है। ये सारे WP के ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं कुछ, लेकिन बड़े मीनिंगफुल से नहीं होंगे। सो नॉर्मली आप जब कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो कम से कम दो कीवर्ड्स देते हैं। टेक वकास असद साहब अब अखीर कर रहे हैं।
प्रोफाइल में मेरा नाम है, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? देखें, यूजर नेम जो है आपका, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पर टाइम लगा रहा हूँ। जो आपका यूजर नेम है, हाँ, प्रोटेक इज अ गुड यूजर नेम, लेकिन वो ऑलरेडी किसी ना किसी ने लिया होगा। जो यूजर नेम है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपका जो प्रोफाइल का अपना नेम है, आपका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, वो चेंज हो सकता है, यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। प्रोटेक इज अ गुड यूजर नेम, मैं ट्राई करता हूँ अगर ये मिल जाए। Protect19 if it works. Yeah, it's a good username. Thank you. आपका नाम जो है मुझे कमेंट्स में नहीं मिला, क्योंकि आपने इसको स्ट्रीम यार्ड को परमिशन नहीं दी हुई। अच्छा, पासवर्ड जो है वो क्या होना चाहिए? वो कोई भी आप, जो आपको याद रहे, आप पासवर्ड रख सकते हैं वो। और अगेन, पासवर्ड 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, कंबाइन अपर एंड लोअर केस लेटर्स एंड नंबर्स। नंबर्स लाजमी होने चाहिए। अगेन, पासवर्ड मैं दोबारा लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि पासवर्ड है क्या, एंड आई एम गोना राइट इट समवेयर इन माय नोटपैड। और लेटर ऑन मैं इसको अपने सिस्टम में ऐड कर लूंगा। पासवर्ड स्टोर करने के लिए मैं नॉर्मली यूज करता हूँ एक एप्लीकेशन जिसका नाम है लास्ट पास। लास्ट पास की एप्लीकेशन जो है, ये मेरे पास मैक पे भी चल रही है, मेरे एंड्रॉइड सेलफोन में भी चल रही है, और मेरे ब्राउजर के एक्सटेंशन में भी चल रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो न्यू विंडो पे हम आते हैं। सो दिस इज बेसिकली द एक्सटेंशन, ये यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे जहाँ पे भी किसी भी चीज़, जैसे मेरे पास इसमें वेबसाइट सोर्स हैं, तो मुझे किसी वेबसाइट का यहाँ पे लेट सपोज चाहिए, पासवर्ड यूजर नेम कोई चीज़ चाहिए, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास उसी टाइम यूजर नेम पासवर्ड दोनों आ जाएंगे। और अगर मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो वो बेसिकली उस पेज को ओपन कर देगा यूआरएल पे, और यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे मेरे पास इन फील्ड्स में भी आ जाएंगे। एक्सटेंशन की वजह से मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेटर ऑन आप इसको किसी सॉफ्टवेयर से मैनेज कर लें। लास्ट पास जो है वो अच्छा सॉफ्टवेयर है, इससे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, फायर की प्रोफाइल जो है वो मैंने ज्वाइन का बटन क्लिक कर दिया, मेरी प्रोफाइल जो है वो बन चुकी है, ठीक है। और क्योंकि पहला लेटर प्रो था तो वहां से आपका पी का आइकॉन आ गया, ठीक है। और प्रोफाइल हमारी क्रिएट होगी। याद रखिएगा, ये जो प्रोफाइल क्रिएट हुई है, दिस इज बेसिकली नॉट अ सेलर प्रोफाइल, दिस इज बेसिकली अ बायर प्रोफाइल। और पहले क्या होता था कि या सेलर प्रोफाइल होती थी या बायर प्रोफाइल होती थी। पिछले साल से क्या होना शुरू हो गया, स्टार्ट डेट से, कि आप एक ही प्रोफाइल बनाते हैं और उसी को बाद में एज अ सेलर जो है उसको साइन अप कर लेते हैं। हाँ, कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट गूगल अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हैं, लेकिन उसमें समटाइम्स फिर लॉगिन पे इशू आते हैं। आपको गूगल का जो वेरिफिकेशन चेक है वो पास करना है, और आपका मोबाइल जो आपके पास नहीं है, आप साइन इन विद गूगल करते हैं और वो आप नहीं कर पा रहे लॉगिन, या आपका गूगल के एक्सेस का इशू आया तो आपका फाइवर भी लॉगिन नहीं हो रहा, तो इस तरह के इश्यूज छोटे मोटे आ सकते हैं। इसलिए मैंने डायरेक्ट ईमेल से किया। सो प्रोटेक्ट 19 जो है यूजर नेम आ गया। वी नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। अब अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए उन्होंने जीमेल पे मुझे एक ईमेल भेजी है, तो सबसे पहले मुझे अपना अकाउंट को एक्टिवेट करना है, जो कि फाइवर पे मेरा क्रिएट हुआ है। इनबॉक्स में जाऊंगा, यहाँ पे फाइवर की मेरे पास ईमेल आ गई, यहाँ पे ओपन करूंगा एक्टिवेट योर अकाउंट, तो अकाउंट मेरा जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अच्छा, अगला काम मुझे क्या करना है, नेक्स्ट जो थिंग है वो मुझे ये करनी है कि मुझे यहाँ पे बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है, ठीक है। बिकम अ सेलर करूंगा तो मेरी ये प्रोफाइल जो है एज अ सेलर रजिस्टर होगी, अदरवाइज मेरी प्रोफाइल जो है वो एज अ बायर रहेगी। जैसे ही मैं एज अ सेलर पे आऊंगा तो इट विल आस्क मी सम इन्फॉर्मेशन, कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर लेट सपोज ऐड करो, अपने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन ऐड करो, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल अटैच करो, अपना मोबाइल नंबर अटैच करो, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो है मुझसे मांगेगा। सो व्हाट कैन आई डू, what can I do? I need to have all the information with me, स्पेशली आपका पास जो आपका मोबाइल है वो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि नंबर कहीं रजिस्टर ना हो। आई फेयर कि ये जो नंबर है, आई एम यूजिंग दिस नंबर फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन, और मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी कहीं रजिस्टर होगा। सो लेट्स सी इफ इट इज रजिस्टर्ड और नॉट। सो आपने जब कंटिन्यू टू बिकम अ सैलर या सबमिट योर प्रोफाइल एज अ सेलर या साइन अप फॉर सेलर करना है, तो आप यहाँ पे आएंगे तो लास्ट में गेट स्टार्टेड का बटन आपको मिल रहा है, और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हियर इज द ब्रेकडाउन, लर्न व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोफाइल, क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, और पब्लिश योर, ये उसकी सारी वीडियो इंट्रोडक्शन की। सो इसको हम स्किप कर रहे हैं, कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये हमें ले जाएगा इस प्रोफाइल इंफॉर्मेशन के ऊपर। अब कंप्लीशन रेट यहाँ पे मैटर करता है।
अब यहाँ पे जिस टाइप पे आप आए हैं तो यहाँ पे आपका कंप्लीशन रेट आ रहा है 10%। अब इस कंप्लीशन रेट को आपको लेके जाना है 70 to 80% के ऊपर, ताकि आप अपनी पहली को पब्लिश कर सकें। सो फर्स्ट नेम आपको देना है। सो अगेन आप अपना फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें, और प्रोफाइल पिक्चर आपको लगानी है। प्रोफाइल पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लगाऊं यहाँ पे? अपनी पिक्चर लगा दूं, कंपनी की पिक्चर लगा दूं, अपना नेम का कोई लोगो लगा दूं, कंपनी के नेम का लोगो लगा दूं? क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? क्या कहते हैं, आप बताएं थोड़ा सा। मिनिस्टर लोगो, कंपनी लोगो। ओके। लोगो। ओके। कंपनी का लोगो। ओके। नॉट योर प्रोफाइल ऑन पिक्चर वुड बी गुड, आई थिंक। हाँ, आप किसी को चलता हुआ आता देखते हैं तो आप उसके फेस से विद इन 3 सेकंड्स आप अंदाजा कर लेते हैं कि बंदा किस तरह का होगा, इसका मिजाज किस तरह का होगा। ठीक है, सख्त मिजाज का आदमी है, नरम मिजाज का आदमी है, धीमा है, एंग्री बर्ड है, क्या चीज है। ठीक है, विद इन 3 सेकंड्स यू जस्ट जज हिम फ्रॉम हिज फेस। तो आपकी प्रोफाइल पे आपकी जो पिक्चर है वो मैटर करती है। ठीक है, आपका जो पिक्चर की और आपका जो अपेयरेंस है वो मैटर करता है। आपका क्लाइंट जो है वो आपकी पिक्चर को देख के अंदाजा लगा लेता है कि आप किस तरह के होंगे। विद इन 3 सेकंड्स आप चलते हुए पर्सन को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि बंदा किस तरह का होगा। आपकी जो गट फीलिंग है आप उसके ऊपर अपने आप को सेट कर लेते हैं कि मुझे इसके साथ इस तरह से बात करनी है। यहाँ पे जो आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल, यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है दैट रियली मैटर्स। सो करना क्या कि आपको अपनी पिक्चर लगानी है, कोशिश करें। और अगर आप कंपनी अकाउंट बना रहे हैं, अगर आप कंपनी अकाउंट बना रहे हैं, एजेंसी अकाउंट बना रहे हैं, तो फिर आप कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, लेकिन दैट वुड नॉट बी वेरी इफेक्टिव। पिक्चर जो है वो एक पर्सनल पिक्चर, एक पर्सनलाइज फीलिंग देती है नेक्स्ट पर्सन को कि आगे वो जिससे बात कर रहा है वो रियल पर्सन है। ठीक है, और उसको पता है कि मैं किस बंदे से बात कर रहा हूँ। कल को मुझे इसके साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ जाए, वीडियो चैट करनी पड़ जाए, तो मैं इस बंदे से बात करूंगा। तो आपके जेन में अगला बंदा जो टारगेट है वो होता है। तो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, अपने सेलर्स का ट्रस्ट गेन करने के लिए आप फेक पिक्चर यूज ना करें। आप यहाँ पे कई लड़कियां प्रॉब्लम क्या करती हैं कि वो गूगल से उठा के पिक्चर लगा देती हैं कि जी हमें अलाउ नहीं है, हम अपनी पिक्चर नहीं लगा सकते। तो देखें, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है कोशिश करें आप उसको, अबाए की जो कंडीशन है उसमें आप पिक्चर लगा सकती हैं। मतलब अब अपना जो हिजाब करके उस जो अबाया है बेसिकली उसमें तो आपकी डिनाई हो जाएगी, और बाकी जो अपवर्क और फ्रीलांसर है वहां पे भी मसला आता है, आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो आप एटलीस्ट हिजाब करके जो है पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, और नहीं लगाना चाह रहे आप डेफिनेटली कोई लोगो वगैरह अपने नाम का बना के लगा सकते हैं, लेकिन जो भी पिक्चर लगाएं आप वो खुद बना के लगाएं। कैनवा पे ऑनलाइन पिक्चर को तैयार कर लें। और अगर आप अपनी पर्सनल पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह की लगाएंगे? आपने कोई भी ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर नहीं लगानी। इस तरह लोग जो है इधर से फोटो स्टूडियो से जाके पिक्चर बनवाते हैं और फिर वो ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर जो है जो स्कूल और मैट्रिक में और इंटर में आपने दी होती है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन में दी होती है, वही यहाँ पे लगा देते हैं। वो नहीं लगानी, दैट लुक्स टोटली अनप्रोफेशनल। तो आपने यहाँ पे पिक्चर किस तरह की लगानी है? पिक्चर आपकी आए तकरीबन पूरा फ्रंट फेस, ठीक है, कंधों तक आ जाए, थोड़ा सा कंधों से नीचे आ जाए आपकी पिक्चर। और उस पिक्चर में आपका फेस बिल्कुल सीधा हो, साइड पोज नहीं होना चाहिए, सेल्फी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने किसी से पिक्चर खिंचवाई है, अच्छी पिक्चर हो, थोड़ी सी कलरफुल हो, कोशिश करें थोड़े से ब्राइट कलर उसमें हो। और मतलब और इसके अलावा क्या होना चाहिए कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए हैं। ये नहीं कि आप स्माइल कर रहे हैं और एक्स्ट्रा स्माइल कर रहे हैं, या आप स्मोकिंग कर रहे हैं, इस तरह की आपने लुक नहीं देनी। ठीक है, आप स्ट्रेट बैठे हुए हैं और आपके शोल्डर तक आपकी पिक्चर है जिसमें आपका फेस बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो आइकॉन है इसकी वेबसाइट के ऊपर तकरीबन को 13 to 30 पिक्सल जो है वो विड्थ और हाइट होती है। नो 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 सीन्स ऑफ नेचर सर। आपने अपनी पिक्चर लगानी है और आपने खुद क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है, उसको ट्रस्ट देना है कि वो रियल बंदे से बात कर रहा है।
सो आप अपनी पिक्चर जो लगानी है वो इस तरह की लगानी है। सेकेंडली, पिक्चर आपने दो तीन चार पिक्चर्स आपने लगा ली, यू आर नॉट एबल टू चूज कि यार मैं ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, कौन सी बेहतर लगती है। सो देयर इज अ वेबसाइट नेम जिसका नाम है फोटो फीलर। फोटो फीलर की जो वेबसाइट है, दैट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी कि आप इसके ऊपर अपनी पिक्चर अपलोड करें, और यहाँ पे आपकी तरह बाकी लोग अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप उनकी पिक्चर्स को रेटिंग देते हैं और वो आपके पिक्चर्स को रेटिंग देते हैं। तो आप जो पिक्चर लगा रहे हैं, आप उसका जो गोल है, वो पिक्चर कहाँ यूज करना चाह रहे हैं वो बताते हैं कि आप इसे बिजनेस में यूज करना चाह रहे हैं, अपनी कुछ सोशल प्रोफाइल भी यूज करना चाह रहे हैं, आप इसको किसी और डेटिंग प्रोफाइल पे यूज करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। तो आप उसे बता देते हैं और उसके बाद वो डिफरेंट लोग जो होते हैं उसी लिहाज से आपकी पिक्चर को असेस करके रेटिंग करते हैं कि इसमें आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है, इन्फ्लुएंशियल कितने लग रहे हैं, पर्सनालिटी की ग्रूमिंग कितनी नजर आ रही है, आपको गट फीलिंग, अट्रैक्शन, ये सारी जो चीजें हैं वो उसमें आपको मैट्रिक सेट कर देता है बेस्ड ऑन के आपने जो गोल चूज किया हुआ अपने पिक्चर का। और वहां से आपको पता लग जाता है कि आपकी 5 पिक्चर्स में से ये वाली पिक्चर जो है ये स्टैंड आउट करती है, लोगों को ये पिक्चर पसंद आई है। सो ट्राई टू यूज दैट पिक्चर फॉर अ बिजनेस प्रोफाइल। जिस तरह ये कॉन्फिडेंस को शो कर रही है ये पिक्चर जो अभी हमारे पास आई है, ये बिजनेस में यूज होने वाली पिक्चर नहीं है। अगेन, ये बिजनेस में यूज होने वाली पिक्चर नहीं है, ठीक है। तो जो बिजनेस पिक्चर आपकी, आपका फेस बड़ा क्लियर होता है और टिल योर शोल्डर्स होता है, ठीक है। कोई इसमें कोई बेहुदा चीज नहीं होती। आप ये नहीं कि बैठे हैं, लेटे हुए हैं आप, या टेढ़े होकर खड़े हुए हैं, आप स्ट्रेट होते हैं और आपका फेस बड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। और समटाइम्स अगर आपका जो, आप तकरीबन अगर लोअर लेग्स तक अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप एटलीस्ट आपके हाथ जो है, जिस तरह आप बैठते हैं और आपके हाथ, दोनों हाथ मिले होते हैं, लाइक अ ट्रायंगल आप क्रिएट करते हैं, तो एक छोटा छोटा सा जेस्चर जाता है कॉन्फिडेंस का। तो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो बड़ा ठीक होना चाहिए। तो आपके जो हाथ हैं, अगर वो उसकी उंगलियां ऊपर से मिली हुई हैं और अंगूठे भी मिला हुआ है और दोनों हाथों में स्पेस है, जिस तरह आप बैठते हैं अक्सर टीवी में लोगों को देखते हैं कि वो टेबल पे बैठे हुए हैं और उन्होंने किस तरह से अपने हैंड पोस्चर जो है वो अ, बनाया हुआ है, तो वो थोड़ा सा एक लुक देता है कि कॉन्फिडेंस की। तो अगर आप वहां तक लेना चाह रहे हैं, आप हाफ जो है बॉडी तक लेना चाह रहे हैं, तो आप अपना जो सिटिंग पोस्चर है उसको ठीक कीजिएगा, स्ट्रेट बैठें, बिल्कुल साइड लेकर साइड पोज में नहीं बैठना, सेल्फीज अगेन नहीं लगानी। तो यहाँ पे आप वो अपनी पिक्चर देंगे तो उसकी रेटिंग निकल आएगी, ठीक है। वो तो रेटिंग में फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी कौन सी पिक्चर है जो मैं उसे यूज कर सकता हूँ। आप दूसरों को रेट करेंगे, दूसरे आपको रेट करेंगे, कोई इस पे पेमेंट शेमेंट कोई आपको चार्जेस नहीं है, सिंपल फ्री टूल है। तो यहाँ से आपकी पिक्चर फाइनल होगी, तो पिक्चर आपने आके अपनी लगा लेनी है फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अभी इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है जो कि मैं यहाँ पे लगा लूँ। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन जो है उसके जो टोटल लेंथ है दैट इज 150 कैरेक्टर्स। जो आपकी प्रोफाइल है अपवर्क और फ्रीलांसर और पीपल पर आवर, इन दोनों की, इन तीनों की जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है दैट वुड बी काइंड ऑफ वेरी सिमिलर। और उसमें कोई करेक्टर लेंथ का डिफरेंस हो सकता है लेकिन जो फाइवर है उसमें आपको इंफॉर्मेशन जो देनी है वो कम से कम 3-4 लाइंस की इंफॉर्मेशन है, और मैक्सिमम भी 3-4 लाइंस की इंफॉर्मेशन, यानी कि 150 कैरेक्टर्स में आपने अपने आप को सम अप करना है। सो बताया हुआ उसने कि शेयर अ बिट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, स्कूल प्रोजेक्ट्स यू हैव कंप्लीटेड एंड योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फाइवर की जो आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले आप स्टार्ट करें अपनी नीश से कि आप अपने आप को कहाँ पे एक्सपीरियंस, आपकी स्किल कौन सी है जहाँ पे अपने आप को एक्सपीरियंस समझते हैं, सबसे पहले आप वहां से स्टार्ट करें, नीश अपनी से स्टार्ट करें। जैसे मैं अपने बारे में बात करता हूँ तो मैं लिखूंगा आई एम एन एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, किस तरह से हूँ, क्या मैंने अचीव किया हुआ है, कितने साल काम किया हुआ है, मुझे ये बताना है। और क्या वर्डप्रेस के अलावा मैं किसी और टूल पे काम करता हूँ, अगर करता हूँ मैं अपने आप को सेकंड एक्सपर्ट उसमें समझता हूँ तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा। उसके अलावा मैं किन किन टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्टेड हूँ मैं वो ऐड कर दूंगा। इसके अलावा मैंने कौन से पास प्रोजेक्ट जो है वो एज अ फ्री ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किए हैं या पेड किए हैं, मैं उनको ऐड कर सकता हूँ। अगर 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 ड्यूरिंग योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोफाइल, अगर आपने लास्ट पास्ट 5 इयर्स में, 4 इयर्स में, 10 इयर्स में किसी कंपनी में काम किया है और उस कंपनी का नाम है ग्लोब के ऊपर, यानी कि फॉर्च्यून 500 में से कंपनी है, या ऐसी कंपनी है जो कि अपनी कंट्री में डिस्टिंग्विश्ड है, जिस तरह किसी ने नेटसोल में काम किया हुआ है, ठीक है, किसी ने सिस्टम्स लिमिटेड में काम किया हुआ है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 इयर्स, आई इन पास्ट 4 इयर्स आई वर्कड इन नेटसोल और इन सिस्टम्स लिमिटेड ओवर दिस रोल, इस रोल पे काम किया है, इस टीम में काम किया है,
ठीक है। अगर आप अपनी जॉब के बारे में बताएंगे तो आप दो चीजें बताते हैं कि आप किस कंपनी में काम करते रहे हैं, आप किस टीम में काम करते रहे और आपका रोल क्या था। ठीक है। या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किस टीम में काम किया, तो किस प्रोजेक्ट में काम किया और उस प्रोजेक्ट में आपकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। ये दो चीजें होती हैं जो आपको बतानी होती हैं। जो सेकंड वाली है ये नॉर्मली आप रेज्यूमेस में और अपने इंटरव्यूज में बताते हैं। जो पहले वाली जो चीज है उसको आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर या कहीं पे टॉक्स में आप जाते हैं तो आप वहां पर बता सकते हैं कि मैं इस कंपनी में इस टीम में मैंने इतना सा काम किया। ठीक है। आई एम एन एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर। और इसके आगे क्या लिखेंगे? जॉब अगर आपने की है किसी वही डिस्टिंग्विश कंपनी की बात है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप उसको ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप अगेन बता दें कि आप जो है वर्डप्रेस में किस तरह की एक्सपर्टीज रखते हैं। ठीक है। मैं आई हैव बिन डेवलपिंग वर्डप्रेस बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइंट्स। I've been developing WordPress based solutions for clients from different बड़ा चूजी सा आपने लिखना है, कोशिश कीजिएगा इसको बोरिंग ना बनाइएगा। ठीक है। ये लाइन जो है ये हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखें जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा बेसिकली आप सैल्यूटेशन से नेक्स्ट पर्सन को आप ग्रीटिंग्स देते हैं और उसके बाद आप बात करते हैं अपने बारे में थोड़ी सी और अपने पास प्रोजेक्ट्स के बारे में, और उसके बाद आप करते करते लास्ट में आप चले जाते हैं कॉल टू एक्शन पे या अपने क्लाइंट की कंफर्ट जोन के अंदर कि आप अपने क्लाइंट को क्या सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा चूजी सा कंटेंट लिखिएगा। लिखने को बहुत कुछ है जो यहाँ पे लिखा जा सकता है, बट आई वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन द थिंग्स। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई हैव एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग कस्टम वेबसाइट्स एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एंड ई कॉमर्स स्टोर्स यूजिंग वर्डप्रेस। तो मैं वर्डप्रेस में किस चीज के ऊपर मेरा ज्यादा फोकस ये है कि जो बंदा मेरी प्रोफाइल पे आ रहा है अगर वो ये देख के आ रहा है कि मैं वर्डप्रेस का डेवलपर हूँ तो वर्डप्रेस पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, ये चीज उसको बड़ी ओपनली बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ। आई हैव बिन बिल्डिंग solutions around WordPress for last 5 years। ठीक है। most of most of the work includes building या developing, वर्ड्स को चेंज करें, सेम वर्ड को बार बार यूज ना करें, डेवलपिंग वेब बेस्ड या डेवलपिंग ई कॉमर्स स्टोर्स, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। ठीक है। बुकिंग पोर्टल्स, रियल टाइम रियल टाइम डेटा फीड्स। ठीक है। एंड इंटीग्रेशंस। आई एम गुड। अब पहले आपने बता दिया कि आप पिछले 5 साल में ये चीजें करते रहे हैं। आई एम गुड। अब वर्डप्रेस की किस स्पेसिफिक चीज में आप बहुत अच्छे हैं? आई एम गुड एट वर्डप्रेस थीम और प्लगइन कस्टमाइजेशंस। ठीक है। थीम एंड प्लगइन कस्टमाइजेशंस, दैट्स इनफ। वर्डप्रेस की बात आपकी जो है वो एनफ हो गई। मिनिमम 150 कैरेक्टर से अभी हम 289 के ऊपर कर रहे हैं, आप मैक्सिमम 600 कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस के अलावा किसी चीज पे काम करते हैं? चूज Drupal and core PHP as my second interest while developing a web application। ठीक है। इसके अलावा किसी पे काम करते हैं? हाँ जी, मैं फ्रेमवर्क पे काम करता हूँ। I've worked in, yeah, I did a few projects in Laravel and Coordinator
आई एम ट्राइंग टू, और आई एम, इसके अलावा अब जब आपने ये कर दिया तो स्किल्स काफी सारी हो गई, फ्रेमवर्क्स हो गए, सीएमएस डिस्कस हो गए, तो अब आपको क्या करना है, बताना है कि आप अपने फ्री टाइम को कैसे यूज करते हैं और आपकी प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है। आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स एंड पार्टिसिपेट, क्योंकि आप डेवलपर हैं, इन ऑनलाइन प्रोग्रामिंग competitions और हैकर रैंक इज अ गुड गुड नेम। आपको अगर किसी को, अगर कल को आपकी कंपनी के ऊपर कोई अच्छी एजेंसी आ जाती है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाता है, तो वो डेफिनेटली इस नाम को रिकग्नाइज करेगा। ठीक है। हैकर रैंक क्या चीज़ है, इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। और हैकर रैंक, और इसके अलावा ठीक है, आई लव वॉच एक्शन मूवीज एंड प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क में भी। तो लास्ट में या आप कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। ठीक है। प्लीज फील फ्री टू पिंग मी फॉर फ्री कंसल्टेशन। कॉल टू एक्शन आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, तो एक आधा वर्ड आप ऊपर नीचे करके, प्लीज फील फ्री टू पिंग मी फॉर फ्री कंसल्टेशन, 3 वर्ड चाहिए। 3 वर्ड्स हमें निकालने हैं, किस तरह से निकालेंगे। डेवलपिंग ई कॉमर्स स्टोर्स, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, बुकिंग पोर्टल, सीएमएस डेटा फीड्स, integrations. I'm good at WordPress theme and plugin customization that choose to open and close in a second. While तो कोई वर्ड अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे वर्ड से जिसमें स्पेलिंग कम है, वो कर लें। वर्डप्रेस को आप शॉर्ट करके WP लिख सकते हैं। कोड इग्निटर की स्पेस है उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। और प्रोग्रामिंग कंपटीशन की जगह मैं लिख सकता हूँ ऑनलाइन कोडिंग कॉम्पिटिशन। ठीक है। और लास्ट में मुझे स्पेस यहाँ से मिल जाएगी। है। सो ये मेरा जो है कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन। I'm an expert WordPress developer. I've been building solutions around WordPress for last 5 years. Most of the work, yeah, the work I've done, yeah, most of my work includes developing e-commerce stores, web-based applications, booking portals, real-time data feeds and integrations. I'm good at WordPress theme and plugin customizations. ठीक है। I choose Drupal. Drupal एक और CMS है, Drupal and Core PHP। जाहिर बात है जिसको WordPress आता है, जो WordPress की कस्टमाइजेशन करना जानता है, उसको Core PHP भी आती है। As my second interest while developing a web application, I did a few projects in Laravel Coordinator 2। ठीक है। मैंने इसमें भी काम किया है। इन फ्री टाइम आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स एंड पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन कोडिंग कॉम्पिटिशंस ओवर हैकर एंड प्लीज फील फ्री टू पिंग मी फॉर फ्री कंसल्टेशन। कंसल्टेशन। ठीक है। स्टिल कोऑर्डिनेटर। इस तरह से आपको छोटे छोटे इश्यूज आ सकते हैं, कहीं पे स्पेस का मसला आ रहा है, कहीं पे एक करेक्टर सिर्फ आपको चाहिए और आपको देखना है। और कोडिंग कॉम्पिटिशंस पार्टिसिपेट, चलो यहाँ से मैंने कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज बेसिकली अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने अपनी प्रोफाइल रिसेप्शन में यहाँ पे लिख दिया। अब मसला ये है कि प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे लोगों को ये सारी चीजें नहीं आती होंगी। ठीक है। काफी सारे लोगों को ये सारी चीजें नहीं आती होंगी, या आपको लगता है कि आपको जो चीज आती है आप उस पर बड़े बेस्ट हैं और आप सिर्फ उसमें अपनी सेल करना चाह रहे हैं, तो आप उसके बारे में मेंशन कर दें। मैंने जो ये चीज लिखी है, ये अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए लिखी है। जाहिर बात है जब आप अपनी दुकान को ओपन करते हैं तो आपकी एक या दो आइटम इस तरह की होती हैं जिसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अपनी डेकोरेशन के लिए आपको सारा कुछ रखना पड़ता है। अपनी कॉस्मेटिक ब्यूटी के लिए, प्रोफाइल की कॉस्मेटिक ब्यूटी के लिए मैंने ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखी है, उसमें वो चीजें भी लिखी हैं जिन पे मैं काम नहीं भी कर रहा, लेकिन रेफरेंस दे दिया है कि अगर आप आते हैं मेरे पास तो मैं इन सब चीजों को जानता हूँ। क्यों? क्योंकि
आने वाले टाइम में 6 महीने में 8 महीने में इन सारी चीजों से आपका पाला पड़ने वाला है। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आप तकरीबन हर इस तरह के काफी सारी प्रोजेक्ट्स के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी। कुछ पे आप काम करेंगे, कुछ को आप पास ऑन कर देंगे, कुछ को आप आउटसोर्स कर देंगे। तो हमने एक कंसाइज सी इस तरह की एक डिस्क्रिप्शन लिखी है, जिसमें हमारे पास अगर एक नाइव क्लाइंट आ जाता है जिसको पता ही कुछ नहीं है वेब का तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन इनफ है कि वो ई कॉमर्स स्टोर्स और वेब बेस्ड एप्लीकेशन पढ़ेगा और उसको पता है कि ये बंदा काम कर सकता है। अगर कोई लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप का बंदा आता है हायरिंग करने के लिए, तो उसको भी अंदाजा हो रहा है कि यार ये बंदा एक्सपीरियंस है, बुकिंग पोर्टल्स का पता है, रियल टाइम डेटा फीड्स इंटीग्रेशंस का पता है, और जिसको डिफरेंट सीएमएस का आइडिया है, इसने काफी सारी चीजों पे काम किया हुआ है। और अगर लेट सपोज कोई ऐसा बंदा आता है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो उसके लिए गुड है कि उसको एक ऐसा रिसोर्स मिल रहा है जो कि मल्टीपल चीजों पे काम करता है, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा। और लास्ट में हमने यहाँ पर लिख दिया कि अगर आप चाह रहे हैं गपशप करना, तो फील फ्री टू पिंग मी फॉर फ्री कंसल्टेशन, कि आप आए और गपशप करें और आपको जो चीज चाहिए अगर अवेलेबल होगी तो मिल जाएगी। तीसरी एक ब्यूटी ऐड की है ये वाली हैकर रैंक की। बेसिकली ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी कोडिंग स्किल को शार्प करने में आपको हेल्प आउट करता है। डिफरेंट एल्गोरिदम्स पे आप इस पे आके काम करते हैं। ठीक है, तो उसका हवाला दे दिया है, जो कि डेव वर्ल्ड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो लोगों को आइडिया होगा कि यार ये बंदा वाकई जेन्युइन है, ही नोस हाउ टू कोड। सो इस चीज के लिए हमने कुछ चीजें ऐड की हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट अबाउट एक्सपीरियंस इन द स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का एक्सपीरियंस आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें कंपनी के अंदर जो है कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं देनी, हमें ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, और हमें कोशिश करनी है कि हम अगले बंदे को अट्रैक्ट करें। तो ये हमारे पास सिर्फ 600 वर्ड्स हैं, जो कि आप अगर ऑफलाइन भी हैं तो आप अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं इन वर्ड्स के थ्रू। जो 600 वर्ड्स जो हमने कैरेक्टर्स बेसिकली जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, वर्ड्स नहीं कहेंगे, कैरेक्टर्स कहेंगे, जो यहाँ पे लिखे हैं उससे आपने अपने आप को एक समझ लें कि प्रेजेंट कैसे करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। यही आपके पास फिल वक्त टूल है अपने आप को प्रेजेंट करने का। इसके बाद आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग टूल होगा आपकी गिग। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द पिक्चर, गोइंग टुवर्ड्स डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद हम आगे चलते हैं तो अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी पड़ेगी। लैंग्वेज आप कौन कौन सी बोल सकते हैं, अब जितने भी पॉइंट चीजें आप ऐड करेंगे उनके आपके यहाँ पर रेटिंग जो है उससे इंक्रीज होती जाएगी। कंटिन्यू करते हैं। It is not allowing us to go forward. I don't know what is the reason. Maybe this picture is the reason. Let's upload something. Uh, चले मैं अपनी पिक्चर जो वक्ती तौर पे अपलोड कर देता हूँ, अगर फाइवर इसको रिकॉग्नाइज ना कर ले, क्योंकि ये कहीं और भी किसी जगह पे किसी प्रोफाइल पे लगी हो सकती है। कंटिन्यू करता हूँ। पिक्चर ऐड किया तो उसने मुझे आगे फॉरवर्ड करना दिया। इसका मतलब है कि पिक्चर, क्योंकि वो रिक्वायर्ड मैंडेटरी तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, और साथ ही आपकी जो प्रोफाइल की रेटिंग है दैट इज 30% नाउ। ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन आप सिलेक्ट करेंगे प्रोग्रामिंग एंड टेक बेसिकली, क्योंकि आप टेक में काम करने जा रहे हैं। टेक के अंदर काफी सारी आगे सब कैटेगरीज हैं किसमें आप काम करना चाह रहे हैं। मैं नॉर्मली चूज कर रहा हूँ वर्डप्रेस, क्योंकि मेरी नीश वर्डप्रेस की है। फिर वेबसाइट बिल्डर एंड सीएमएस इसमें काम करूंगा, वेब प्रोग्रामिंग में काम करूंगा, डेटाबेस इसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स, इसमें से आपने 5 पिक करनी है। मैंने अभी तक 4 पिक की हैं। कौन सी? वर्डप्रेस, वेबसाइट बिल्डर, डेटाबेस, वेब प्रोग्रामिंग। और अगर आप मोबाइल पे काम करते हैं डेफिनेटली मोबाइल एप्लीकेशन को चूज करें, अदरवाइज आप सपोर्ट एंड आईटी के टास्क को या ई कॉमर्स को चूज कर लें। ठीक है, ये कैटेगरीज हेल्प आउट करेंगी आपको जो स्पेसिफिक आपकी जॉब से रिलेटेड, यानी आपको वर्क से रिलेटेड जो बाय रिक्वेस्ट समटाइम्स शो होती हैं, और आपने जो गिग बनाई होती हैं उसकी जो आपकी कैटेगरीज होती हैं वो आपको बाय रिक्वेस्ट शो करने में हेल्प आउट करती हैं। तो आपको स्किल बड़े ध्यान से चूज करनी है, इसमें कोई गलती ना कीजिएगा, वो पिक करें जिसका काम आपको वाकई आता है। अगर इसमें से कोई स्किल नहीं है आपकी, ऐड नहीं करना चाह रहे हैं, ऐड कर लें। आगे जिस स्किल्स को आप एक्सपीरियंस लेवल के मुताबिक अपना रेट करेंगे, तो मेरे पास वर्डप्रेस की जो स्किल है सबसे पहले मैं उसको ऐड करता हूँ। वर्डप्रेस का मेरा एक्सपीरियंस लेवल जो है वो एक्सपर्ट का है। अच्छा जी, और सजेशन उसने कुछ और मैं प्रोवाइड कर दिए कि जिसको वर्डप्रेस आता है उसको बेसिकली वेब डेवलपमेंट भी आती है। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट में भी आई थिंक आई एम एक्सपर्ट, और देन जावास्क्रिप्ट में डेफिनेटली आई एम इंटरमीडिएट, एंड देन इन दिस HTML5 आई वुड से आई एम इंटरमीडिएट, एंड इन PHP आई वुड से आई एम एक्सपर्ट में भी, और MySQL आई एम इंटरमीडिएट। ठीक है, तो जितनी आपकी इससे रिलेटेड एक कोर स्किल से रिलेटेड सारी चीजें होंगी वो सारे टैग्स यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। क्योंकि लोग जब सर्च कर रहे होते हैं तो आपकी जो आपकी प्रोफाइल सर्च कर रहे होते हैं तो ये स्किल्स और आपकी ये टैग्स मैटर करते हैं, उसमें आपको
स्टैंड आउट करवाने में। ठीक है, बूटस्ट्रैप डेफिनेटली आई वुड से एक्सपर्ट, और वेब डिजाइन चीक रीड ऑफ फोटोशॉप, वेब डिजाइन आई वुड से इंटरमीडिएट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारी स्किल्स हमने एंटर कर ली। एजुकेशन कहाँ की है आपकी, इस सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा। जैसे मेरे पास जो एजुकेशन है, कंट्री पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान चूज करता हूँ। यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी, अब तो यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। ठीक है, यहाँ पे यूसीबी का नाम भी आएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया। टाइटल जो है मेरी डिग्री का दैट इज BS। तो क्या यहाँ पे टाइटल आ रहा है? BSc, बैचलर्स इन साइंस। ओके, मेजर जो है मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पिक कर ली। ईयर मेरा है जी पास आउट में भी 2015 में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और सर्टिफिकेट, जैसे आप ये चीजें ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे, प्रोफाइल जो है वो इसकी रेटिंग बढ़ती जाएगी। तो हमें ये 70-80 तक लेके जाना है, उधर उससे उसके बगैर हम लोग यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। सर्टिफिकेशन में लोग काफी ब्लेंडर करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करें सर्टिफिकेशन में ब्लेंडर ना करें। एजुकेशन के अंदर आपके पास कंट्री ऑफ और यूनिवर्सिटी की बात आ रही है, और टाइटल्स में अगर आप देखें तो BSc लेवल आ रहा है, इंटरमीडिएट और इस तरह की कोई चीज नहीं आ रही। इसलिए मैं एजुकेशन यहाँ पे सिर्फ अपनी रीसेंट एंटर कर सकता हूँ। इस पे आप लोग अपना टाइम ना वेस्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपकी एक एंट्री आ गई है, दैट इज एनफ। सर्टिफिकेशन आपकी कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लोकल अगर आपने किसी छोटे मोटे इदारे से, किसी इंस्टीट्यूशन से कोई MS वर्ड का कोर्स किया हुआ है, या आपने लेट्स सपोज कोई डेवलपमेंट का कोर्स किया हो, तो यहाँ पे ऐड नहीं हो सकता। पर्सनल वेबसाइट का लिंक आप देना चाह रहे हैं, जी मेरे पास है, तो आई कैन डेफिनेटली प्रोवाइड वन। हाँ, मेरे पास इसमें SSL इंस्टॉल नहीं है, तो मैं HTTPS नहीं करूंगा। ठीक है, तो अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया। और यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि आपकी चेंज नहीं हो सकती। चेंज से मुराद ये है कि जब आप स्टार्ट करते हैं सेलिंग, और समटाइम्स आप सेलिंग स्टार्ट करते वक्त आप कुछ चीज़ों में गलतियां कर जाते हैं। आप किसी क्लाइंट के साथ गलत बोल पड़े, आपने कम्युनिकेशन गैप डाल दिया, आपने टाइम पे काम जो है डिलीवर नहीं किया। उसकी वजह से क्या हुआ, क्लाइंट ने एक जैसे बोलते हैं कि डिस्प्यूट ओपन कर लिया, आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो गया, या आपकी प्रोफाइल बैन हो गई। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये डेफिनेटली स्टोर हो रही है उनके पास। सो मैं सजेस्ट करता हूँ कि नॉर्मली आप अगर यहाँ पे वेब लिंक डालना, तो आप कोई भी वेब लिंक डाल लें, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ इंक्लूड लिंक टू योर पर्सनल वेबसाइट और पोर्टफोलियो विद योर वर्क सैंपल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वेब लिंक डालें जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो अपनी लिंक्डइन की ये प्रोफाइल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप यहाँ पे अपने गिटहब का एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने गिटहब का एड्रेस यहाँ पे डाल रहा हूँ, पर्सनल वेबसाइट नहीं डाल रहा, क्योंकि कल को मैं चाहूँ तो गिटहब एड्रेस नया क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन पर्सनल वेबसाइट की डोमेन मेरी एक ही रहेगी। तो मैं यहाँ पे अपना गिटहब दे रहा हूँ, पर्सनल वेबसाइट नहीं दे रहा, क्योंकि कल को नया अकाउंट बनाएंगे, उस पर यही इन्फॉर्मेशन दोबारा ऐड करेंगे, तो सिस्टम जो है उसको फ्लैग कर देगा कि इस बंदे की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास है, इसका मतलब है ये प्रोफाइल हमारे पास थी और ये बंदा यहाँ से डिक्लाइन होके गया हुआ है। बहुत सारे केसेस मैंने आज तक नहीं देखे, चंद केसेस देखे हैं जिसमें ये चीज हो कि सिस्टम फ्लैग करे आपकी प्रोफाइल बंद हुई है, नई प्रोफाइल क्रिएट करने में पुरानी इन्फॉर्मेशन एंटर की है तो आपको इशू आए। बहुत कम केसेस में ऐसे है, लेकिन एहतियात फिर भी आपको करनी चाहिए कि आप जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ना चले जाए। अच्छा जी, अभी कौन सी ऐसी चीज है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? स्टैरिक, स्टैरिक, ये स्टैरिक नहीं है। यहाँ पे नेम इज ओके। अच्छा, यहाँ पे आपने ईयर नहीं बताया कि आप आपका जो ऑक्यूपेशन है वो प्रोग्रामिंग एंड टेक है, और कब से कब तक है? तो आई वुड से फ्रॉम 2015 टू 2025 ईयर्स। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब आपकी प्रोफाइल रेटिंग जो है स्टिल दैट इज 30%। अकाउंट लिंक्स करने हैं आपको, तो अकाउंट कौन कौन सा लिंक कर सकते हैं? अगेन यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि अपना फेसबुक ना लिंक कीजिए, क्योंकि फेसबुक आपका एक दफा ही आपके पास मतलब प्रोफाइल बनी है वो एक ही होगी। तो लेकिन क्योंकि ये सारे वो चीजें हैं जिनको अटैच करने से आपकी रेटिंग इंक्रीज होगी, ये डिपेंड, इससे आपको अगले यूजर को जो पता लगता है कि बंदे की जो प्रोफाइल है वो कितनी रियल है, फेक प्रोफाइल तो नहीं है। तो डिपेंडेंसी उन्होंने रखी हुई है रेटिंग विद द रियल इन्फॉर्मेशन। तो गूगल के साथ कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो अगेन यहाँ पे मेरे पास जो जीमेल में ऑलरेडी मैं लिंक्डइन इस पे लिंक हुआ हूँ, तो मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मेरी प्रोफाइल जो है वो लिंक हो जाएगी, ऐड हो जाएगी यहाँ पे। और इसके अलावा जैसे ही ये 5% इंक्रीज की है, अगेन ट्विटर अगर मेरे पास है तो ट्विटर अपना लिंक कर दूंगा, स्टैक ओवरफ्लो है तो वो लिंक कर दूंगा, गिटहब जो है वो लिंक कर दूंगा। तो गिटहब मैं अपना कोशिश करता हूँ लिंक करने पे, अगर मेरा गिटहब लिंक हो जाए। साइन इन टू गिटहब टू कंटिन्यू टू फाइवर।
अच्छा जी, चलें 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड मेरे नंबर पे आएगा, वो मुझे देना है। अब यहाँ पे जो विंडो आई थी, यहाँ पे आपने अपनी गिटहब प्रोफाइल का यूआरएल देना है। गिटहब क्या चीज़ है, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है, उस पर कैसे काम कर सकते हैं। अगर आप गिटहब नहीं लिंक करना चाह रहे हैं, आप फेसबुक लिंक करना चाह रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो रही, तो फिर आप फेसबुक लिंक कर लें, ट्विटर अकाउंट है उसको लिंक कर लें। बेसिक मकसद ये है कि जो ऊपर रेटिंग आ रही थी कंप्लीशन की 70% पे इसको लेके जाना है, अदरवाइज हम क्रिएट नहीं कर सकते। अब मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स पे लगी हुई है, इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए तो अपना जो टास्क है उसे कंप्लीट कर लो। ओके, वर्स्ट, चलो जी, इंटीग्रेशन ऑथराइजेशन मैंने दे दी है। गिटहब लिंक करने से अभी स्टिल 35% पे है, हम कंटिन्यू करते हैं। ईमेल वेरीफाइड है, फोन नंबर ऐड करना है, और फोन नंबर हो सकता है पहले से ऐड हुआ हो, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दैट। देखते हैं। 3 to 4 वेरीफाई बाय SMS, कोड आएगा, वो कोड मुझे वापस एंटर करना है स्क्रीन पे। तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा, कोशिश कीजिएगा उस एरिया में बैठे हो जहाँ पे आपको कोड रिसीव हो जाए, मैसेज रिसीव हो जाए। ठीक है, कोड सबमिट किया तो फोन नंबर मेरा अटैच हो गया। अच्छा जी, सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना चाह रहे हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल। तो तो गिव मी अ सेकंड, इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा मैं हाइड रखना चाहूंगा। ठीक है, चलें, जो प्रोफाइल है मेरी सक्सेसफुली उसकी इन्फॉर्मेशन जो है सारी एंटर हो गई, और अगर आप देखेंगे तो कंप्लीशन रेट चला गया 70% पे। 70% जो है वो बार ग्रीन हो गई। मेरी फोन नंबर वेरीफाई होना बड़ा जरूरी है, इसके ऊपर फोन नंबर वेरीफाई करेंगे तो आपकी रेटिंग जो है सडनली 30% से इंक्रीज कर जाएगी। फिनिश करेंगे, फिनिश करेंगे तो हमारे पास अब स्क्रीन आ जाएगी एक न्यू गिग क्रिएट करने की। तो ये हमारा सारा प्रोसेस था फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करने का। अगर मैं वापस जाऊँ अपनी प्रोफाइल के ऊपर, प्रोफाइल पे क्लिक करूँ, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, जिसको मैं बाद में चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। और यहाँ पे मेरा जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, टैग लाइन, स्टोरी लाइन, जिसमें मतलब आप क्या अपने आप को समझते हैं, आप क्या आप चीज़ है, क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एम एन एक्सपर्ट PHP वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है, ये वन लाइन में अपने आप में डिफाइन करूँ कि मैं ये चीज़ हूँ। ठीक है, ये नीचे मेरी डिस्क्रिप्शन आ गई जो मैंने ऐड की, और यहाँ पे मेरे लिंक्ड अकाउंट्स आ गए। अभी काफ़ी सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जो आप लिंक कर सकते हैं। तो अगर कोशिश करेंगे मिनिमम अकाउंट्स लिंक करके आप अपना जो है इस टास्क को कंप्लीट कर लें, तो फिर जो आपके पास रह जाएगी चीज़ जो आपने यहाँ पे यूज़ करनी है, दैट इज़ योर गिग। तो जब तक आप एक गिग नहीं बनाएंगे, तब तक आपके यूजर्स को कुछ यहाँ से नहीं मिलेगा, आप कुछ सेल आउट नहीं कर सकते। सारी इंफॉर्मेशन हमारी ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, गिग का टाइटल क्या होगा, जो पहली गिग हम बनाना चाह रहे हैं। याद रखिएगा, आई विल का जो वर्ड है स्टार्ट में, गिग के स्टार्ट में, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, आपको खुद से लिखने की यहाँ पे आई विल की जरूरत नहीं है। तो जो आप सर्विस देना चाह रहे हैं, सिर्फ आप वो सर्विस देंगे। और हमारी जो पहली सर्विस है, दैट इज इंस्टॉल एंड सेटअप वर्डप्रेस। इंस्टॉल एंड सेटअप वर्डप्रेस जो हमारी पहली जो सर्विस है, एक तो इंस्टॉल एंड सेटअप वर्डप्रेस हो सकती है, और फिर इंस्टॉल वर्डप्रेस एग्जैक्टली लाइक डेमो थीम। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपने अभी तक अपने लिए क्या चीज़ें जो है वो चूज़ की हैं। जो कल मैंने आपको बोला था कि अपनी 10 स्किल्स को आप लोग प्रायोरिटाइज करके लाइएगा, उसमें से 4 आपने जो आइडेंटिफाई की हैं वो कौन सी हैं।
जब भी नया अकाउंट बनाएंगे याद रखेंगे कि हमारे पास एटलीस्ट 7 गिग्स पब्लिश होनी चाहिए। आपके अकाउंट को जो है सर्च में आने के लिए उस पर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, या अगर आपकी जो 2 या 3 गिग्स है वो बड़ी टेलर्ड होनी चाहिए, कि आपको पता हो कि यार ये जो टैग्स मैंने एंटर किए हैं वाकई इनके सर्च रिजल्ट अच्छे हैं, जो चीज मैंने डाली है वाकई इसकी डिमांड है, या मैं वाकई मार्केट से अपने आप को यूनिक सेल कर रहा हूँ, मेरी स्किल ऐसी है कि जो कि हमेशा एवरग्रीन रहने वाली है या इन नीड रहने वाली है, तो फिर आप स्टैंड आउट कर रहे हैं। मिनिमम गिग्स के साथ काइंडली जो आपका बिगनर अकाउंट है उस पर ना बैठिएगा कि आपने एक गिग बना ली तो दैट इज एनफ। एट अ टाइम आपकी 7 गिग्स होनी चाहिए। तो वो आपने थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। और पहली जो गिग है हमारी इंस्टॉल एंड वर्डप्रेस। देखें, मैं आपको कहता हूँ कि अब जो गिग बनाए वो किस तरह की होनी चाहिए, वो आपकी वर्डप्रेस कैटेगरी में लाजमी लाया कर रही हो। जैसे fiverr.com पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रोग्रामिंग एंड टेक। प्रोग्रामिंग एंड टेक में आ गया वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में यहाँ पे ही कुछ कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर आप अपनी गिग बना सकते हैं। तो इसमें इंस्टॉल एंड सेटअप की एक हमारे पास स्पेसिफिक कैटेगरी आ रही है। इंस्टॉल एंड सेटअप के अंदर आप देखेंगे काफी सारी जो है वो गिग्स ऑलरेडी बनी हुई है। तो यहाँ पे हमें एक गिग क्रिएट करनी है जो इस कैटेगरी को फॉलो अप करे। I will install any WordPress theme and fix WordPress issues. I will do any kind of work in a WordPress website. I will install WordPress setup, WordPress। ठीक है, लोगों ने डिफरेंट टाइटल्स दिए हैं, आपको कौन सा टाइटल चूज करना है, टाइटल आपकी गिग का किस तरह का होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट मैटर्स। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम जब आप गिग क्रिएट कर रहे होंगे तो आपकी गिग का एक यूआरएल जनरेट होगा जो कि परमानेंट जनरेट होगा। जैसे आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस वेबसाइट, तो एक यूआरएल जनरेट होगा यहाँ पे। जैसे ही आपकी गिग सेव होगी तो ये जितनी स्पेसेस है उनके अंदर एक डैश आ जाएगी। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं अपनी जो गिग है उसकी एसईओ को एनहांस करने के लिए समटाइम्स कुछ ऐसे कीवर्ड यूआरएल में डाल देते हैं जो कि सर्च में आने वाले हों। जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल कस्टमाइजेशन, ठीक है, और वेबसाइट, ठीक है, और थीम, और डेमो, और इशू, और फिक्स। ठीक है तो इस टाइटल के साथ उन्होंने गिग जो है वो अपनी क्रिएट की और उसको सेव करके एंड तक ले गए। जैसे प्रोग्रामिंग एंड टेक वर्डप्रेस हमने चूज किया, सिलेक्टेड कैटेगरीज यही आ रही है, सिलेक्ट सर्विस टाइप। सर्विस टाइप में हम लोग इंस्टॉलेशन और सेटअप पिक कर रहे हैं। इसमें से याद रखिएगा जब आप प्लगइन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपने अ, इसके अंदर वो अभी प्लगइन नहीं आ रहे, वो जो दूसरे ये सेटअप के प्लगइन्स हैं, तो पेमेंट नहीं लगाएंगे, सोशल मीडिया लगा देंगे, और फॉर्म लगा देंगे, और वीडियो लगा देंगे, और इवेंट्स लगा कर दे सकते हैं, मैप लगा देंगे, एफएक्यूज लगा देंगे, यहाँ तक, या फॉर्म लगा देंगे। ये काम हम कर देंगे। सर्च टैग का मतलब ये है कि आपके जो गिग है उसके अंदर अगर लोग उसको सर्च करें, या आपकी जो सर्विस है जो आप सेल करें लोग उसको सर्च करें, तो कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा सर्च में आने वाले हैं, उसको आप अपना सर्च टैग लगा देते हैं, अपने गिग की कैटेगराइजेशन कर देते हैं। तो कैटेगराइजेशन यहाँ पे करने से पहले आपको अपनी गिग से रिलेटेड या जो भी सर्विस आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड सर्च पैटर्न देखना है कि लोग किस तरह से उस गिग को सर्च करते हैं। इस पे मैं बाद में आऊंगा। राइट नाउ आई एम गोना ऐड जस्ट 5 वर्ड्स हियर। वर्डप्रेस, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, और वर्डप्रेस से रिलेटेड और कौन सा कीवर्ड हो सकता है, डेमो, थीम, डेमो इंस्टॉल, और और कौन सा कीवर्ड हो सकता है, सेटअप, इंस्टॉल एंड सेटअप है, इंस्टॉल सेटअप। ठीक है, ये 5 कीवर्ड्स मैंने पिक कर लिए। लोग गलती करते हैं वर्डप्रेस के कीवर्ड लगाते हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक आती है। 5 कीवर्ड से कम कीवर्ड आपने यहाँ पे नहीं लगाने। कईयों ने 2 लगाए होते हैं, कईयों ने 3 लगाए होते हैं, आपने 5 से कम नहीं यहाँ पे लगाने। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, मैंडेटरी डाटा इज मिसिंग। मैंडेटरी डाटा जहाँ पे स्टार्स आ रहे हैं वो सारा मैंडेटरी डाटा है। वेबसाइट किस तरह की आप बना सकते हैं, ब्लॉग, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, वेडिंग, ऑनलाइन कम्युनिटीज, क्राउड फंडिंग, और
पोर्टल, बिजनेस पोर्टफोलियो, नॉन प्रॉफिट, पॉडकास्टिंग, फॉर्म्स, जॉब बोर्ड, ये सब हम बना सकते हैं। थर्ड वाली इंटीग्रेटिंग प्लगइन्स, ये वो प्लगइन्स हैं जिनके ऊपर मैं बात कर रहा था। इसमें आपने Amazon पिक नहीं करना, क्लिक बैंक पिक नहीं करना, बाकी सारे आप जो है वो पिक कर सकते हैं। जिस तरह एडसेंस, ऑल इन वन एसईओ और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, और ये नया है गेट रिस्पॉन्स, इंस्टाग्राम, मेलचिम्प, पेपॉल, विमियो, वूकॉमर्स, किस्मत, एंड देन फेसबुक ग्रेविटी फॉर्म्स, लिंक्डइन, ओपन कार्ट को छोड़ दें, ट्विटर, W3 टोटल कैशे, वर्डप्रेस, एसईओ बाय योस्ट, एलिमेंटर, यूट्यूब। हाँ, ये दोनों Amazon और क्लिक बैंक और एवरीबर ये छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा बाकी सारे चेक कर सकते हैं। कंटिन्यू किया तो कंटिन्यू करने के बाद मेरी जो है किक क्रिएट होगी। अगर आप यूआरएल में देखें तो यहाँ पे आ गया वर्डप्रेस इंस्टॉल, कस्टमाइजेशन, वेबसाइट थीम, डेमो, इश्यूज फिक्सिंग। तकरीबन सारे कीवर्ड्स आपके ऊपर आ गए। कुछ लोग इस तरह का एसईओ अपने गिग का करते हैं कि वो यूआरएल इस तरह का बनाते हैं कि जिसमें मेजर सारे वर्ड्स आ जाए, ठीक है। और जब ये यूआरएल क्रिएट हो गया उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने टाइटल को चेंज करते हैं और अपना टाइटल अपनी सर्विस के मुताबिक कर लेते हैं। ये बिलीव है कई लोगों का कि यार ये करने से हमारी जो गिग है वो रैंकिंग में आ सकती है। मैं समझता हूँ कि वो रैंकिंग में आ सकती है, लेकिन गूगल की रैंकिंग में आ सकती है, क्योंकि आपकी हर फाइवर गिग का एक लिंक क्रिएट हुआ है, एक लिंक बना हुआ है। और जब भी कोई बंदा सर्च करेगा गूगल के ऊपर, तो गूगल क्या करता है कि हर वेबसाइट के जितने भी लिंक्स हैं उनको क्रॉल करके गूगल ने रखा होता है। तो उसमें आपकी लिंक से मिलते मिलते जितने भी कीवर्ड्स होंगे, अगर आपके यूआरएल में वो आ रहे होंगे, तो डेफिनेटली गूगल उसको ऊपर लेके आएगा। फाइवर के केस में ये कितना होता है, मेरा बिलीव है फाइवर के केस में टाइटल की बेस पे और सर्च टैग की बेस के ऊपर सबसे ज्यादा जो है आपकी गिग जो है वो शो होती है। सो एज एन एक्सपीरियंस देखते हैं, आप एक गिग के ऊपर इसको यूआरएल के ऊपर इसको करके देखिएगा, और एक गिग के ऊपर सिंपल टाइटल जो आपका रियल टाइटल है उसके ऊपर गिग बना के चेक कीजिएगा। फिर आपने गिग का टाइटल चूज कर लिया, आपने चूज कर लिए प्लगइन्स, और आपने चूज कर लिया टाइप ऑफ वेबसाइट, देन यू चूज योर सर्च टैग्स। उसके बाद अगली बार ये जाती है कि क्या आप इस गिग के अंदर जो देना जा रहे हैं, अपनी जो सर्विस देना चाह रहे हैं, उसके 3 पैकेजेस रखेंगे या एक पैकेजेस रखेंगे। राइट नाउ हमारे पास ये टॉगल बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो 3 पैकेजेस हमारे एक्टिव हो जाएंगे। 3 पैकेजेस का मतलब ये है कि आप एक ही सर्विस के 3 डिफरेंट फीचर्स दे रहे हैं, जिसमें आप बेसिक में सिर्फ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इंटरमीडिएट में आप 2 स्टेप ज्यादा कर रहे हैं, और प्रीमियम में आप प्रीमियम सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें बताई हुई है। तो हमने करना क्या है कि हमने पैकेजेस के नेम देने हैं। तो पैकेजेस हमारा जो नेम है दैट इज स्टार्टर पैकेज, नहीं, जो प्रीमियम आपके पास आ रहा है ये आपका गोल्ड है। जो स्टैंडर्ड आ रहा है आपके पास दैट इज योर सिल्वर। और यहाँ पे बेसिक में क्या नाम रखें, या यहाँ से सिल्वर, यहाँ से आप गोल्ड, और यहाँ से प्लैटिनम कर लें, या बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम रहने दें, या अगर आप इसमें कोई स्पेसिफिक सर्विस बताना चाह रहे हैं, सर्विस ही इसमें आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं। सर्विस से मुराद ये है कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, यहाँ पे आप कर दें इंस्टॉलेशन एंड डेमो कंटेंट, और यहाँ पे आप कर दें फुल वेबसाइट क्रिएशन। लेकिन ये या बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम या सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, इट इज ओके। बाकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आप देंगे। अब आप जो बनाने चाह रहे हैं वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एंड सेटअप के ऊपर है। तो याद रखना है कि आपने हमेशा अपनी जो बेसिक गिग है, अभी मैंने कल के लेक्चर में बताया कि गिग क्या होती है, आज ये मुझे पूछ रही है कि गिग क्या होती है। अरीशा, आपने कल का लेक्चर नहीं लिया? चलो जी, डायमंड का वर्ड है, डायमंड जो है वो यूज कर लेते हैं। मैंने वैसे नॉर्मली अपनी गिग में ऐसे ही रखा हुआ है, स्टार्टर, इंटरमीडिएट, लास्ट वाला जो पैकेज है उसका नाम है जी एक्सपर्ट, ठीक है। तो यानी अगर आपको एक्सपर्ट लेवल की स्किल्स चाहिए तो आप ये पैकेज लें, अगर आपको इंटरमीडिएट स्किल्स चाहिए तो ये ले लें, स्टार्टर स्किल्स चाहिए तो आप ये ले लें। मैंने इस तरह से किया हुआ है। कुछ लोग बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम को ऐसे ही रहने देते हैं। ये इट्स अप टू यू, आप इसको जिस तरह से भी करना चाहें। अच्छा, डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। मैं आप क्या ऑफर कर रहा हूँ? इंस्टॉल एंड सेटअप वर्डप्रेस वेबसाइट ऑन योर लोकल और सी पैनल, ठीक है, ऑन योर लोकल सिस्टम और सी पैनल।
तो जाहिर बात है लोकल सिस्टम तो हम कैसे नहीं कर सकते फाइवर के ऊपर रहते हुए, अनलेस कोई बंदा हमें टीम वेवर दे और सी पैनल पे हमें अगर इन्फॉर्मेशन देगा तो हम उसको वर्डप्रेस सेटअप कर देंगे। $5 के अंदर हम ये काम करेंगे। हमेशा याद रखना है कि आपकी बेसिक जो प्राइस है गिग की वो हमेशा $5 से स्टार्ट होनी चाहिए। $5 से स्टार्ट करेंगे तो आप लोग सर्च में आएंगे, $5 से स्टार्ट करेंगे तो लोग आपको क्वेरी करेंगे, $5 से आप स्टार्ट करेंगे तो आप आगे फॉरवर्ड जा सकते हैं। अगर आप स्टार्ट ही $100 से कर रहे हैं तो आपको 15 दिन में एक क्यूरी आ रही है, और अगर आप $5 से कर रहे हैं तो आपको 5 दिन में भी 5 क्यूरीज आ जाए। सो हमेशा आपने $5 से स्टार्ट करना है। सेकंड वाले के अंदर क्या कर रहे हैं, आपने इंस्टॉलेशन कर ली, माइग्रेट और ऐड कंटेंट टू योर वेबसाइट आल्सो इंक्लूडिंग स्टार्टर पैकेज। ठीक है, और लास्ट में हमारा एक्सपर्ट में हम क्या करेंगे, अब ये वाली जो गिग है इंस्टॉलेशन एंड सेटअप की, आप कितना आप इंस्टॉलेशन और सेटअप पे दे सकते हैं टाइम। इंस्टॉल और सेटअप करना जस्ट 5 मिनट्स टास्क। अगर आप उसको थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाहें तो इंस्टॉल एंड सेटअप करने के बाद अगला काम करता है किसी भी सिस्टम का, उस पर एडिशनल थीम्स और प्लगइन्स की जरूरत होती है। तो आप इंटरमीडिएट में ये काम कर लें, इंस्टॉल रिक्वायर्ड ऑल रिक्वायर्ड प्लगइन्स एंड सेटअप थीम। इंस्टॉल करने के बाद आप थीम सेटअप कर देंगे एंड इंपोर्ट डेमो कंटेंट। दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में क्योंकि ये जो हम कस्टमाइजेशन और फुल वेबसाइट क्रिएशन और इशू फिक्सेस का जो काम है वो अलग गिग्स में देंगे। तो आपने ये नहीं करना कि गिग्स के अंदर अब आप ओवरलैपिंग करना शुरू कर दें अपनी स्किल्स की। तो थोड़ा सा, क्योंकि इंस्टॉल एंड सेटअप के बाद अगला काम ये है कि आपने रिक्वायर्ड प्लगइन्स और सेटअप करना, थीम को डेमो डेटा इंपोर्ट कर देना है। इससे एक्सपर्ट लेवल पे अगर आपने जाना तो क्या करना है कि आप रिप्लेस डेमो या रिप्लेस कंटेंट इन वेबसाइट, क्रिएट न्यू पेजेस एंड, और इसके अलावा आप क्या करेंगे, कस्टमाइज कस्टमाइज वन पेज एंड, इसको आप कॉमा में चेंज कर लें एंड एक दफा आएगा ऐड अ लीड फॉर्म। छोटा सा अगर आप ये देखें तो प्रॉब्लम आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं मैं यही बात करने लगा हूँ। प्रॉब्लम आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम कंफ्यूज हैं कि यार बेसिक में क्या चूज करें, स्टैंडर्ड में क्या चूज करें, प्रीमियम में क्या चूज करें। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप फाइवर के ऊपर आए, इंस्टॉलेशन सेटअप के ऊपर आप आए, सर्विस ऑप्शंस के अंदर आप के पास ये चीजें आ रही हैं, डिलीवरी टाइम आ रहा है, बजट आ रहा है और डिटेल्स आ रही हैं, सारे सर्च फिल्टर हैं। तो इस टाइम मेरे पास इंस्टॉलेशन सेटअप के अंदर ये सारी वेबसाइट हैं जो कि इन फिल्टर्स के बगैर, मतलब सबके सब जो गिग्स हैं वो सारी की सारी आ रही हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने पैकेजेस को कैसे सेटअप करूं। तो पैकेजेस को सेटअप करना है तो किसी एक्सपीरियंस जो सेलर उसकी प्रोफाइल को एक दफा देख लें, या मार्केट में क्या बिक रहा है। ये मैंने परसों भी आपको बोला था कि जो स्टडी है, मार्केट स्टडी है, वो बड़ी जरूरी है। बेसिक में देखें इंस्टॉल एस्ट्रा प्रो प्लस एलिमेंटर प्रो प्लस लाइफ टाइम अपडेट, लेकिन इसकी अगर आप देखें तो इसका टाइटल ही है, आई विल इंस्टॉल एस्ट्रा प्रो एजेंसी बंडल एलिमेंटर प्रो डब्ल्यूबी रॉकेट क्रॉक ब्लॉक फॉर यू। इसका काम ही है, ठीक है। तो हमें बेसिकली वो चाहिए बंदा जो कि वर्डप्रेस वेबसाइट को सेटअप और इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। जैसे आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस सेटअप थीम एज लाइक डेमो इन 2 आवर्स, और आई विल send you any plugin. No, this is not what we are looking for. Install setup like demo, this can be seen as an example। और इसके अलावा जो टाइटल है वो कैटेगरी से मैच करना चाहिए थोड़ा सा। जैसे आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस सेटअप थीम डू कस्टमाइजेशन, ये 3 काम हो रहे हैं। अच्छा, छोटे छोटे टैक्टिक्स हैं। इस गिग के 2 वर्जन है। पहला वर्जन है आई विल इंस्टॉल एंड सेटअप वर्डप्रेस। दूसरा वर्जन है आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस वेबसाइट एग्जैक्टली लाइक डेमो थीम। ये दूसरा वर्जन है। जो दूसरा वर्जन है उसमें काफी सारी ट्रैफिक लोग ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं, इस पे काफी सारी गिग्स बनी हुई हैं, इस पे ग्रोथ के चांसेस भी हैं। जो पहले वाला है उस पर ट्रैफिक कम होगी, जिसके लिए मैंने आपको वो टाइटल लिख के दिया है यहाँ पे, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम सेटअप सेम लाइक डेमो।
ये सबसे पहले हमारी टारगेटेड गिग है जिसके ऊपर हमने काम करना है। आपका पहला जो टाइटल होगा, कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम सेटअप लाइक सेम लाइक डेमो, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस वेबसाइट एग्जैक्टली लाइक डेमो थीम। कुछ भी आप टाइटल यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारी पहली जो गिग होगी वो इसी चीज के ओरिएंटेड होगी, जिस तरह से हम लोगों ने शिटनी के अंदर थीम को एक्टिवेट किया और डेमो डेमो कंटेंट को इंपोर्ट किया और पूरी वेबसाइट को हमने डेमो की तरह बना दिया। तो पहली सर्विस हमारी ये है कि हमारा क्लाइंट जो है हमें वो फ्री वाला प्लगइन प्रोवाइड करेगा, अपना थीम प्रोवाइड करेगा या पेड वाला थीम प्रोवाइड करेगा, वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका क्लाइंट आपको पेड थीम दे रहा है और वो चाह रहा है कि आप उसको एग्जैक्टली एक डेमो बना दें, तो आपकी ये जो गिग है इसमें हम यही काम करेंगे कि उसे पेड थीम और डॉक्यूमेंटेशन और जो डेमो डेटा वो लेके और उसको विद इन 2-3 आवर्स हम एक फुल वर्जन ऑफ द डेमो, जो हम जैसे थीम फॉरेस्ट पे जाते हैं, क्लाइंट करते हैं कि थीम फॉरेस्ट पे गए, यहाँ से जाके थीम पसंद किया, थीम पसंद करके वो थीम की फाइल आपको फॉरवर्ड कर दी और गिग पे ऑर्डर प्लेस कर दिया कि जी मुझे इस तरह का दे, जैसे इस स्पेसिफिक थीम के अंदर आ रहा है। क्योंकि हर बंदे के पास वर्डप्रेस का नॉलेज नहीं है, हर बंदे के पास वो डिटेल आई आई फोकसिंग नहीं है कि वो देख सके कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे अवेलेबल है, डॉक्यूमेंटेशन के कौन से कॉम्प्लेक्स स्टेप्स हैं जिनको हम स्किप कर चुके हैं। तो वो आपके ऊपर रिलाई करते हैं, आपकी गिग पे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और आपको सारी डिटेल्स दे देते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ बेस्ट पोर्टफोलियो थी। ठीक है, वर्डप्रेस। अब गोल क्या है? गोल ये है कि जैसे किसी ने ये थीम ले लिया, उसको ये थीम पसंद आ गया, उसने डाउनलोड कर लिया, लेकिन उसका गोल ये है कि आपका काम क्या है कि आपको थीम की अगर फाइल्स मिल जाएं तो, और आपको सी पैनल मिल जाए, तो आपने करना क्या है कि आपने फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उस पर थीम इंस्टॉल करना है और उसकी वही लुक देनी है जो लुक यहाँ पे आ रही है, इस प्रीव्यू में आ रही है। ये आपका काम है इस किक के अंदर, इंस्टॉल वर्डप्रेस और इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम सेम लाइक डेमो। ठीक है, इसमें से कोई भी डेमो आप चूज कर सकते हैं। ये डेमो जैसे क्लाइंट को पसंद आ गया, वो ये डेमो चाह रहा है, तो ये डेमो आपने बना के देना है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप 1 घंटे में बना दें, 2 घंटे में बना दें, 3 घंटे में बना दें। लेकिन लोगों ने अपनी गिग को अपने आप को सेल आउट करने के लिए, समझने जिसे कहते हैं दाना डालना, हुक करना, हुक करने के लिए उन्होंने क्या किया होता है कि टाइम फ्रेम दिया होता है। नॉर्मली जो आपका जो बजट है वो इस चीज का $5 से स्टार्ट होता है, और जो टाइम है वो हमेशा फाइवर का मिनिमम 1 डे का टाइम होता है, 24 आवर्स का। लेकिन लोगों ने अपनी गिग्स को रैंक करवाने के लिए और सर्च इंक्रीज करने के लिए इस तरह के काम किए होते हैं कि आप मतलब एज अ बेट दूसरे लोग उस पर क्लिक करें और आके देखें। तो जाहिर बात है, आप किसी बंदे को काम देने जा रहे हैं और वो आपको काम प्रोवाइड कर रहा है 2 दिन के अंदर, और एक बंदा आपको वही काम प्रोवाइड कर रहा है सेम क्वालिटी के साथ 5 घंटे के अंदर, तो आप 5 घंटे वाले बंदे को प्रेफर करेंगे। तो पहली गिग जो आपने क्रिएट करनी है वो आपने क्रिएट करनी है इंस्टॉल वर्डप्रेस एग्जैक्टली लाइक डेमो थीम। ठीक है, आई विल इंस्टॉल सेटअप वर्डप्रेस, आई विल इंस्टॉल सेटअप वर्डप्रेस एग्जैक्टली लाइक डेमो थीम। तो इंस्टॉल और सेटअप वर्डप्रेस के अंदर आपकी कैटेगरी भी पुल हो गई, और जो डेमो थीम वाली चीज है उसके अंदर आपकी मार्केट की जो इस टाइम नीश चल रही है वो भी पिक हो जाएगी कि आप डेमो थीम की तरह बना के दे रहे हैं। अदरवाइज आई विल इंस्टॉल और सेटअप वर्डप्रेस, आज से 3 साल पहले सिर्फ ये वाली गिग चलती थी और लोग $5 के अंदर किसी भी क्लाइंट के सी पैनल के ऊपर या डोमेन के ऊपर सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसे दे देते थे। उसके बाद उसके ऊपर वेबसाइट बना के देने का $150-200 अलहदा चार्ज करते थे। अभी वो ट्रेंड खत्म हो गया। मैंने आपसे परसों भी बोला था कि फाइवर अगेन इज अ ट्रेंडिंग, ट्रेंड बेस्ड साइट के, उसमें अगर आप चलते हुए ट्रेंड को फॉलो कर लेंगे तो आप फ्लो के साथ चलते हुए पैसे कमा लेंगे। अगर आप उसके ऊपर चलती हुई नीश को पिक कर लेंगे तो चलते हुए पैसे कमा लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने ही अपने असूलों पे अपने रूल्स पे बैठे हो कि नहीं जी मैंने ये काम करना है और ऐसे ही करना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रेंड क्या चल रहा है? आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम एग्जैक्टली लाइक डेमो, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस सेटअप वर्डप्रेस वेबसाइट एग्जैक्टली लाइक डेमो, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस एग्जैक्टली लाइक डेमो थीम, आई विल इंस्टॉल एंड सेटअप वर्डप्रेस वेबसाइट एग्जैक्टली लाइक डेमो। तो आपको टाइटल बड़ा पिकी सा चूज करना है। तो टाइटल पिक करने से पहले जो स्पेशल कीवर्ड्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि यूआरएल में जैसे ये सारे के सारे आ गए हैं। अब आप जाके अगर अपना वो चेंज करना चाहें तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपना टाइटल चेंज करना चाहें, मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे आके मैं चेंज कर देता हूँ। तो पहली गिग मेरी है, उसका टाइटल क्या है? आई विल इंस्टॉल और सेटअप वर्डप्रेस एग्जैक्टली लाइक डेमो। ठीक है, ये मेरा पहली जो मेरी गिग है ये है, इसके ऊपर हमने सेल करनी है। ठीक है, क्यों ये गिग की सेल करवा रहा हूँ? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज ये है। आप देखें, आप अपना घर क्रिएट बनाना चाह रहे हैं,
क्रिएट तो नहीं बोलूंगा, कंस्ट्रक्शन आप घर की करवाना चाह रहे हैं और आप जो है सबसे पहले उसे कहते हैं नींव रखना। आप बेस बनाते हैं घर की, उसके बाद आप उसको ढांचा बनाते हैं। ढांचा बनाने के बाद आप ठीक है, उसमें 4 कमरे बनाते हैं, नीचे का पोर्शन बना देते हैं। जी, नीचे का पोर्शन जो आपने वो अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया, फिर उसका पेंट वगैरह, उसकी टाइल्स और उसकी जो सैनिटरी है वो सारी चीजें आपने फिक्स करा ली। अब एक टाइम आया, आपको ख्याल आया कि यार नीचे वाले पोर्शन में हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमें ऊपर वाला पोर्शन भी बनाना है। तो आपकी क्या कोशिश होगी कि मैं उसी बंदे को पकड़ूं जिसने नीचे वाला पोर्शन बनाया था, उसको पता है कि नीचे वाली जो नी है, जो बेस है वो किस तरह से है, ऊपर वाला पोर्शन भी उसी बंदे से मैं कंप्लीट करवा लूं। अगर तो आपका उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो आप उसी को चूज करेंगे। ये जो वर्डप्रेस एग्जैक्टली लाइक डेमो इंस्टॉल एग्जैक्टली लाइक डेमो वाली गिग है, इसका मकसद ये है कि जो बंदा अगर आपसे डेमो इंस्टॉल करवा रहा है, आपका उसका एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी सेट हो चुका है, और 95% चांसेस ये हैं कि जो बंदा आपसे डेमो बनवा रहा है वो क्लाइंट पहला ऑर्डर आपसे कंप्लीट करा रहा है, यानी कि उसकी नई प्रोफाइल है फाइवर के ऊपर। ठीक है, वो जो है वो पहले से नहीं बैठा हुआ फाइवर के ऊपर, वो फर्स्ट टाइम आया और वो फर्स्ट टाइम आपके साथ काम कर रहा है। इस तरह के बंदों को अगर आप क्वालिटी सर्विस दे देते हैं तो वो पास ऑन आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब में आपको इन्वॉल्व करेंगे, उसका आने वाले जितने प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें वो आपको डेफिनेटली इन्वॉल्व करेगा। दूसरा, जो वेबसाइट जो चीज एक दफा आपने बना ली है, कोई भी बंदा बार बार मिस्त्री मजदूर चेंज नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि इन लोगों को आइडिया है कि मेरे साथ काम कैसे करना है, कैसे चलना है, और मुझे कितने टाइम में किस क्वालिटी का काम चाहिए। नया बंदा जब भी आप ऑन बोर्ड करते हैं तो पहले उसकी उसको एजुकेट करना पड़ता है, उसकी लर्निंग में काफी सारा टाइम लग जाता है। ठीक है, उसको चीजें बताते बताते, सर्वर की कीज देते, समझाते, जिस जगह पे आपने जो रिक्वायरमेंट पे लेके जाना है, यू कैन टेक अराउंड 3 to 4 days कि उसको समझ आए आपकी। ठीक है, इसकी बजाय अगर आप पुराने बंदे से काम करते हैं, उसको पता होता है कि यार इसने मुझे रिक्वायरमेंट दे दी है, शाम को 7 बजे 8 बजे 10 बजे इसने मुझसे पूछना है, तो आप आपका जो सेलर होगा जिसके साथ ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा वो जल्दी आपको वो चीज डिलीवर कर देगा, उसको पता होगा कि आपके साथ उसका बाइंग पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे ये चीज बड़ी मैटर करती है। इस गिग के अंदर कोई खास काम नहीं है, इस गिग के अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। अगर आपको पेड थीम मिला है, पेड थीम के अंदर डेमो डाटा इंपोर्ट करना फ्री थीम से भी ज्यादा आसान है। उसके अंदर विजर्ड्स बने होते हैं। मैं आपको एक पेड थीम के ऊपर डेमो डाटा इंपोर्ट करने की भी एक एक्सरसाइज करवाऊंगा। उसमें कंप्लीट विजर्ड होता है, आपने जैसे थीम एक्टिवेट किया आपके सामने एक विंडो आ जाती है, उसमें आपको पूछा जाता है कि ये थीम आप किस चीज के लिए बनाना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स के लिए बनाना चाह रहे हैं, ब्लॉग के लिए बनाना चाह रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो जिस जिस स्पेसिफिक आउटपुट नीच को वो थीम सपोर्ट करता होगा वो सारी वहां पे मेंशन होगी। उसमें से आप एक पिक कर लेंगे, उसके बाद आप सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन देते जाएंगे, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड हो जाएगी। विद इन 2 to 3 मिनट्स आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट एग्जैक्टली लाइक डेमो बन जाएगी। तो उसमें आपने किया ही कुछ नहीं है। आपको पता है कि यार ये मेरे पास सिर्फ थीम्स में जाके इस थीम को एक्टिवेट करना है, जो रिक्वायर्ड प्लगइन है उनको इंस्टॉल करना है, और उसके बाद मेरी जो वेबसाइट है वो रेडी है। तो यही काम आपने इस गिग में करना है। स्टार्टिंग हमेशा आपने करनी है $5 से। ठीक है, $5 से आप स्टार्ट करेंगे तो आप अपने आप को अच्छा सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये क्रिएट कर दिया, और प्रोग्रामिंग एंड टेक, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, सेटअप, अगेन सारी चीजें मैंने बता दी। सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो मेरे पैकेज के अंदर चीजें हैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि कोशिश करें पहले मार्केट रिसर्च करें। तो अब यहाँ पे जितनी गिग्स मैंने ओपन की हैं इसमें स्पेसिफिकली ये सेटअप एग्जैक्टली लाइक डेमो अगर आप देखें तो बेसिक में क्या प्रोवाइड किया है, वो वर्डप्रेस एंड थीम इंस्टॉलेशन, सिर्फ वर्डप्रेस और थीम इंस्टॉल हो रहा है, एंड मेक सम सेम लाइक डेमो इन 3 आवर्स। तो इसकी डिलीवरी है 1685 रुपीज के अंदर। ये रुपीज के अंदर हमें समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ डॉलर्स के अंदर। आपकी वेबसाइट में डाउन अगर आए तो यहाँ पीकेआर को आप चेंज करके यूएस डॉलर्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेव सेटिंग करें, वापस आए ऊपर, तो $10 में ये बंदा दे रहा है क्या, वर्डप्रेस प्लस थीम इंस्टॉलेशन। स्टैंडर्ड पैकेज में आएंगे तो बेसिक पैकेज देगा प्लस 5 कस्टमाइज पेजेस देगा, लेकिन प्राइस देखें, ही इज चार्जिंग $60। वी आर नॉट गोना चार्ज $60। क्लाइंट जो थीम बाय करके देता है उसे रीयूज आपको एथिकली नहीं करना चाहिए, और रीयूज हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब आप थीम फॉरेस्ट और इन्वेटो जैसी साइट से थीम बाय करते हैं तो वो बेस कर रहे होते हैं डोमेन नेम के ऊपर। तो हर एक जो आपकी थीम सेलिंग कंपनी है वो आपसे पूछती है कि ये थीम किस डोमेन पे यूज होना है, या तो इस तरीके से वो कवर करते हैं कि किसी और डोमेन पे यूज ना हो, क्योंकि अगर आप किसी और डोमेन पे वो थीम यूज करेंगे तो उस वेबसाइट के ऊपर एड्स चलना शुरू हो जाएंगे, रीडायरेक्शन लग जाएगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि हर कोड के अंदर हर थीम के अंदर कहीं ना कहीं कोड हुआ होता है कि वो अपने जो डेवलपर कंपनी है उसको पिंग कर रहा होता है कि वो किस डोमेन पे इंस्टॉल है। तो अगर आप दूसरी डोमेन पे इंस्टॉल करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेकंड चीज, कुछ थीम्स के साथ आपके लाइसेंस शिप होके आते हैं, और वो लाइसेंस नंबर आपको थीम इंस्टॉलेशन में एंटर करना पड़ता है, जिसके बाद वो थीम आपका जो है वो प्रीमियम कंसीडर होता है, अदरवाइज वो फ्री थीम और नल थीम कंसीडर होता है। तो जितनी देर आपके पास नल थीम होगा उस पर रीडायरेक्शन के और एड्स के इशू आएंगे। तो आपने ये काम नहीं करना कि आप क्लाइंट का दिया हुआ थीम भी यूज करें, आप कोशिश करें अपना थीम बाय करें।
उसका भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या बेसिक जो है वो आसान तरीका है या कम पैसों वाला काम है वो कौन सा हम कर सकते हैं। अच्छा जी, बेसिक के बाद स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बाद प्रीमियम आ गया। प्रीमियम $120 की वेबसाइट जो है वो कस्टमाइज और रेडी करके बना के दे रहा है, 4 डेज में डिलीवरी करेगा, अनलिमिटेड रिवीजन देगा। तो ये हमने देखी सिर्फ एक। दूसरी देखते हैं, अगर इंस्टॉल वर्डप्रेस सेटअप थीम डू कस्टमाइजेशन। इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड सेटअप एनी फ्री और प्रीमियम थीम, यू हैव टू प्रोवाइड थीम। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि थीम भैया आपने देना है, थीम लेके आना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ क्लाइंट क्या करते हैं, आपको यूआरएल दे देते हैं, मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, बस इसके बाद कुछ नहीं, ऑर्डर प्लेस किया चले गए। नहीं, हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि थीम आप प्रोवाइड करेंगे, या जब आप गिग क्रिएट करते हैं तो गिग के अंदर आती है बाय रिक्वायरमेंट्स। बाय रिक्वायरमेंट्स आप बताते हैं कि भैया ये चीज आपने देनी है, ये चीज मैंने देनी है, ठीक है। 1 डे डिलीवरी, 3 रिवीजन, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, डेटाबेस क्रिएशन, थीम इंस्टॉलेशन। स्टैंडर्ड में दे रहा है जी थीम इंस्टॉलेशन विद डेमो, यानी बेसिक में सिर्फ इंस्टॉलेशन दे रहा है। और तीसमार खान जो है वो हमारा डेमो के अंदर जो डेमो है वो दे रहा है आगे 3,370, यानी कि कम से कम को $15 से $20 के अंदर। अगेन मैं इसको यूएस डॉलर में चेंज कर लूँ तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो मार्केट का पैटर्न है, आप उससे बाहर जा नहीं सकते। अगर आप मैं कहूँ कि इंस्टॉलेशन की जो गिग है उस पर आप $40 लगा दें तो आपकी सेल नहीं होगी। अगर मैं कहूँ जी इंस्टॉलेशन की गिग के बेसिक के अंदर आप पूरी वेबसाइट बना के दे दें तो आप तंग पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि वो चीज नहीं दे रहे, और आप खुद एक पैटर्न जो है उसको खराब करना शुरू कर देंगे सिर्फ अपनी सेल के लिए, कि आप जी $5 के अंदर पूरी की पूरी फुल वेबसाइट बना के दे रहे हैं। सेल तो आपकी हो जाएगी, लेकिन कितनी कितनी सेल्स के बाद आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, यानी एक वेबसाइट के पैसे आपके 50 वेबसाइट्स या 15 वेबसाइट्स में जाके पूरे हो रहे हैं, तो वो आपकी एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो मार्केट को फॉलो करना थोड़ा सा जरूरी है, उसमें से आप यूनिकनेस खुद निकाल सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें फलाना बंदा नहीं दे रहा हो जो मुझे देनी चाहिए। प्रीमियम में $35 थीम इंस्टॉलेशन प्लस कस्टमाइजेशन, थीम इंस्टॉलेशन विद डेमो, डू वांट टू डू स्मॉल कस्टमाइजेशन टास्क। सो आप लोगों ने करना ये है कि आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस सेटअप थीम डू कस्टमाइजेशन, जो इंस्टॉल वर्डप्रेस वेबसाइट एग्जैक्टली लाइक डेमो। ये जो है हमारे पास स्किल, इस स्किल से रिलेटेड जितनी हमारे पास गिग्स आ रही हैं वो 3 तरह की सॉर्टिंग में आती हैं। पहली सॉर्टिंग है बेस्ट लेवल की, ठीक है, यहाँ पे बेस्ट सेलिंग जो सेलर्स बैठे हैं जिनकी गिग बहुत ज्यादा चल रही है। दूसरी रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू सर्विस, जो आपने सर्च किया उसके रिकमेंडेड जितने लोगों को प्लेटफॉर्म जो है वो ऊपर लेके आ रहा है वो यहाँ पे आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म इनको रिकमेंड कर रहा है। थर्ड ईयर रेलिवेंस, जो न्यूएस्ट अराइवल है आपके, न्यूएस्ट अराइवल्स के अंदर आपके पास आ जाएंगे जो जिन लोगों ने नया स्टार्ट किया है। इनके इनके जो पैकेजेस हैं कम होंगे, इनकी जो सर्विस क्वालिटी है वो एफिशिएंट होगी, ठीक है। उस तरीके से जो है वो प्लेटफॉर्म इनको यहाँ पे दे रहा है कि आप नए सेलर्स को ट्राई करें और उनको प्रमोट करें। तो आपने करना ये है कि आपने न्यू सेलर्स, आपने बेस्ट सेलिंग, और आपने रिकमेंडेड वाले, ठीक है, इनकी आपने जो है वो गिग्स जो है उनको देखना है और उसमें से चेक करना है कि इन्होंने क्या क्या सर्च टैग यूज किए हुए हैं, क्या क्या टाइटल रखे हुए हैं, क्या क्या गिग पैकेजेस यूज किए हुए हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी गिग जो है आप बना लेंगे 1 घंटे में। गिग आज नहीं कंप्लीट कर रहा, मैं गिग कंप्लीट नहीं कर रहा, मैं गिग की चीजों के ऊपर बात कर रहा हूँ। गिग कंप्लीट करना मेरे लिए 20 मिनट का काम है, मैं गिग कंप्लीट कर दूं, आपको लगे जी ये गिग बन गई है, इट इज इनफ, ठीक है अब हम सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, आपके अंदर एक पैटर्न डेवलप होना चाहिए, वो क्या, मार्केट की स्टडी करने वाला। मार्केट स्टडी नहीं करेंगे तो आप डेफिनेटली उससे फिर पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे आना है, जितनी भी गिग्स हैं, जितनी भी गिग्स हैं उनकी सर्चिंग जो है वो आपकी फाइवर की यहाँ से सर्च से स्टार्ट होती है। आपका गिग का जो टाइटल है वो सर्च में आएगा कब, जब लोग उसको सर्च करेंगे तो आएगा। आपके गिग के सर्च टैग जो है वो मोस्ट सर्च में कब आएंगे, जब लोग उसको सर्च करेंगे तो आएंगे। तो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ वर्डप्रेस इंस्टॉल। वर्डप्रेस इंस्टॉल अगर लिखेंगे तो लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, जो यूजर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो क्या सर्च कर रहे हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल में। थीम फॉर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ये सर्च हो रहा है, वर्डप्रेस थीम डेमो इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल, ये 3-4 वर्ड्स हैं जो जिनके ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा टाइटल इनसे मिलता जुलता होना चाहिए, मेरे गिग का टाइटल इनसे मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं सिर्फ वर्डप्रेस लिखता हूँ तो लोग क्या सर्च करते हैं, मुझे लेट्स सपोज फिगर आउट करना है कि मुझे किस तरह की गिग बनानी चाहिए। तो वर्डप्रेस से रिलेटेड जो चीजें चल रही हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, ये लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूँ तो इंस्टॉल के साथ किन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, वो ये वाले हैं, ठीक है। अगर मैं वर्डप्रेस वेबसाइट लिखता हूँ तो क्या कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, वो ये वाले हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट क्रिएट वर्डप्रेस, ठीक है। लोग इस तरह से सर्च कर रहे हैं।
तो अगर आप इन सर्च पैटर्न्स को फॉलो करेंगे तो जाहिर बात है कि लोग इनमें से जैसे ही किसी चीज को सर्च करेंगे तो आपकी जो गिग है वो भी सर्च में आ जाएगी। उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके टाइटल में या आपके सर्च टैग में आने चाहिए। अगेन आपकी गिग की बेहतर सर्च रैंकिंग के लिए ये जो ऑटो कंप्लीट में जो वर्ड्स आ रहे हैं जिसके ऊपर डिफरेंट बायर्स आगे सर्च करते हैं आपकी गिग को, ये वाले वर्ड्स आपके टाइटल में ये आपकी गिग के अंदर आने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, कहता हूँ वर्डप्रेस डेवलपमेंट, फाइवर क्या करेगा, सर्च करेगा कि वो वाली सारी गिग्स लेके आओ जिसके अंदर वर्डप्रेस का वर्ड हो, डेवलपमेंट का वर्ड हो। और उन्होंने फिक्स और डेवलप पीएचपी वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस का वर्ड आ गया। आई विल बी योर वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस का वर्ड आ गया। डेवलपर, डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं है तो डेवलप आ गया। तो नॉर्मली मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि कोई भी वर्डप्रेस डेवलपमेंट की गिग नहीं बनाएगा। आई विल डेवलप योर वर्डप्रेस वेबसाइट और डेवलप का वर्ड यूज करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ वर्डप्रेस और इंस्टॉल लाइक डेमो, ठीक है, तो देखना जो सर्च की जा रही है उससे रिलेटेड ही जो टाइटल्स आ रहे होंगे। आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस लाइक डेमो, ठीक है, जो सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं उनके कॉम्बिनेशन मेरे पास नीचे आना शुरू हो गए। वर्डप्रेस लाइक डेमो, वर्डप्रेस लाइक डेमो, ठीक है। सेटअप एनी थीम फॉर अस वर्डप्रेस थीम लाइक डेमो, वर्डप्रेस लाइक डेमो। तो जब हमें करना क्या है, हमें सर्च में आना है। हमारा सबसे पहला गोल क्या है, हमें सर्च में आना है। दूसरा गोल क्या है कि हमारी गिग जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी के ऊपर मैं बात करूंगा अगले लेक्चर के अंदर कि क्वालिटी आपकी किस तरह से हो सकती है। लेकिन सबसे पहले आपने अपना जो है वो टाइटल, सर्च टैग और पैकेज ये निकालना बड़ा जरूरी है। टाइटल, सर्च टैग, पैकेज कैसे निकल सकते हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड से सर्च करें और आगे चेक करें कि किस टाइटल का ऊपर क्या रिजल्ट निकलता है और उसके कितने सारे ऑर्डर्स जो हैं वो ऑलरेडी प्लेस हुए हैं, किसके ऑर्डर्स अभी तक क्यू में अवेलेबल है। फिर जब आपने ये सर्च निकालने हैं, आपने ये देख लिया, एक दफा पेज देख लिया, इस पे लोग देख लिए, फिर आपने करना क्या है कि इसी टाइटल के ऊपर आपने रेलिवेंस वाले, रिकमेंडेड वाले, रेलिवेंस वाले, बेस्ट अराइवल वाले, यानी तीनों जो सॉर्टिंग है, तीनों सॉर्टिंग्स में जाके आपने चेक करना है कि पहली दो रोज के अंदर लोगों ने सर्च टैग कौन सा यूज किया हुआ है, टाइटल क्या यूज किया हुआ है और पैकेज क्या यूज किया हुआ है। तो अब आपने उसको टेलर्ड करना है। मतलब जब भी कोई आएगा, जाहिर बात है, आप गूगल पे जाते हैं, करते क्या है, गूगल पे आए, यहाँ आगे आपने लिखा वेबसाइट माइग्रेशन, ठीक है। आपने पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा वेबसाइट माइग्रेशन एसईओ स्ट्रेटजी, वेबसाइट माइग्रेशन चेकलिस्ट, वेबसाइट माइग्रेशन अल्टीमेट गाइड टू सक्सेसफुली, आपने इसको ओपन कर दिया। अब आप यहाँ पे चले गए। अब इसके नीचे जितने भी रिजल्ट हैं वो आपके लिए मैटर ही नहीं करते। ये वाले सारे आपको कुछ नहीं इनके साथ लेना देना। आपको अपनी जरूरत की चीज पहले तीसरे लिंक में मिल गई है, आप अब यहाँ पे है, आप इसके ऊपर इसको फॉलो करेंगे और अपना जो आपने काम कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करके आप अपने टास्क पे वापस। तो यही पैटर्न यहाँ पे होता है कि जो पहले 7-8 लोग आते हैं या पहले पेज पे लोग आ रहे होते हैं, सिर्फ उनकी कंसिडरेशन होती है, उनको काम मिल रहा होता है। बाद वाले जितने लोग होते हैं उनकी क्यूरीज कम हुई होती है, ठीक है, या उनके जो एग्जिस्टिंग सेल है ना वो उनको काम दे रहे होते हैं। मैं बताता हूँ सैयद मोहसिन साहब, मैं बताता हूँ अभी, मैं मतलब सिर्फ आपके टाइटल पे बात कर रहा हूँ कि आपका टाइटल किस तरह का होना चाहिए और आपके पैकेजेस किस तरह के होने चाहिए। अभी मैं इमेज पे नहीं गया, मैंने गिग कंप्लीट नहीं की। जब पूरी गिग क्रिएट हो जाएगी, 2-3 दिन का काम है पूरी गिग क्रिएट करना, ठीक है, तो बस स्टेप बाय स्टेप चीजें बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आपने टाइटल निकालना है। टाइटल में आपको मैं बता देता हूँ कि इंस्टॉल वर्डप्रेस वेबसाइट लाइक डेमो। अब इसके जितने कॉम्बिनेशन है, किसी ने किया होगा आई विल इंस्टॉल और सेटअप वर्डप्रेस एग्जैक्टली लाइक डेमो, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस वेबसाइट एंड मेक इट लाइक डेमो। लोगों ने डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज किए होंगे, आपने यहाँ से सर्च पकड़नी है, ठीक है, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेने हैं। आप 2 घंटे लगाएं इस पे, 3 घंटे लगाएं। आप करें क्या कि डिफरेंट टाइटल्स पकड़ें, उसके ऊपर जो रिजल्ट आते हैं, पहली 2 रोज बेस्ट सेलिंग की, पहली 2 रोज रेलिवेंस की, पहली 2 रोज न्यूएस्ट अराइवल्स की, ठीक है, इनके ऊपर जाएं, इनके पैकेजेस चेक करें। चेक करेंगे इन्होंने अपने पैकेज इस तरह से बनाए हुए हैं, देन यू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट पैकेज कि यार बेस्ट सेलिंग वालों ने ये पैकेज दिया हुआ है, न्यू अराइवल्स वालों ने ये पैकेज दिया हुआ है और रिकमेंडेड वालों ने ये पैकेज दिया हुआ है। पहले बेसिक में वो ये दे रहे हैं, स्टैंडर्ड में ये दे रहे हैं, प्रीमियम में ये दे रहे हैं। तो देन यू मेक अ योर ओन पैकेज कि यार मैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन अपने बेसिक, इन तीनों के बेसिक का कॉम्बिनेशन से मिला के अपना बेसिक बना रहा हूँ, इन तीनों के स्टैंडर्ड्स मिला के अपना स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, इन तीनों के प्रीमियम से मिला के अपना प्रीमियम बना रहा हूँ, ताकि मेरा जो क्लाइंट मेरी गिग के ऊपर अगर आ जाता है, अगर वो मेरी गिग सर्च में आ जाती है और क्लाइंट आ जाता है, तो ये ना हो कि वो पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन देके वहां से वापस चला जाए कि यार ये बंदा क्वालिटी की जो सर्विस है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा।
सो अगर आपकी गिग सर्च में आ जाती है और आप वो चीज नहीं दे रहे जो मार्केट दे रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। तो दूसरा, क्यूरीज आने के लिए आपकी गिग के ऊपर जो है वो थोड़ा सा ट्रस्ट होना चाहिए। आपके क्लाइंट का ट्रस्ट कैसे गेन होता है? अगेन, ट्रस्ट गेन होता है आपके जो गिग है उसके ऊपर रिव्यू से, आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर ऑर्डर से आपका ट्रस्ट गेन होता है। अगर आपके पास ऑर्डर्स नहीं है, रिव्यूज नहीं है, तो डेफिनेटली हर बंदा जो है आके आपसे काम कराने में झिझकेगा। कभी भी आप घर की फिनिशिंग का काम किसी स्टार्टर बंदे को नहीं दे सकते। कभी भी आप अपनी अपने गाड़ी का इंजन सही करवाना तो आप किसी न्यू मैकेनिक को नहीं दे सकते। आप हमेशा ट्रस्टेड बंदे के पास जाओगे। सो ये ऑनलाइन जो डीलिंग है, ऑनलाइन अर्निंग है, उसमें भी यही मामला आता है कि क्लाइंट्स हैं वो कभी भी अपना बजट और टाइम जाया नहीं करना चाहते, तो वो एक्सपीरियंस लोगों के पास आते हैं। सो सबसे पहले एक्सपीरियंस गेन करना बड़ा जरूरी है। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए वो वाली स्किल है जो कि आपको आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर ऑर्डर्स दिलवा सकती है, और इसका काम जो है वो मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। और फिर इसकी अपसेलिंग है। अपसेलिंग से मुराद ये है कि आप एक सर्विस सेल करना शुरू करते हैं, उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज साथ साथ देना शुरू कर देते हैं। इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद कंटेंट ऐड करेंगे, नए पेजेस बनाएंगे, कस्टमाइजेशन करेंगे, उसके बाद आप सोशल जो कॉन्टेक्ट है वो अटैच करेंगे, सोशल प्रोफाइल अटैच करेंगे। उसके बाद आप एसईओ की तरफ चले जाते हैं, ऑन पेज एसईओ कर देंगे, उसके बाद ऑफ पेज एसईओ कर देंगे। फिर लेट सपोज की मजीद कस्टमाइजेशन करनी है, फेज 2 बनाना है, उतनी देर में क्लाइंट के पास एक नया प्रोजेक्ट पाइपलाइन में आ जाएगा, आपके साथ वो शेयर करेगा। तो यहाँ इस गिग को अगर आप चला लेते हैं तो आप अपनी कंटिन्यूस स्ट्रीम बना लें। ठीक है। कंटिन्यूस स्ट्रीम से मुराद ये है कि आपके पास एक काम कंप्लीट हो रहा है, उतनी देर में दूसरा काम आ जाएगा, दूसरा कंप्लीट हो रहा है उतनी देर में तीसरा काम आ जाएगा। ये गिग इस तरह की है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी एफर्ट पुल करें, अपना टाइटल निकालें। टाइटल निकालने के लिए सबसे बेस्ट जगह आपके पास ये सर्च है कि आप मल्टीपल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल। अब इंस्टॉल के ऊपर नीचे जितने जितने आ रहे हैं उनको अलग अलग आप निकालते जाएं। वर्डप्रेस इंस्टॉल एक डेमो, एक आपने ये निकाल लिया। नेक्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल लिखें, सेकंड वाले पे क्लिक करें, थर्ड वाले पे क्लिक करें, फोर्थ वाले पे क्लिक करें, और ये जो गिग्स आ रही हैं इनके रेलिवेंस पे, रिकमेंडेड पे और न्यूअर अराइवल पे आप क्लिक करें। रेलिवेंस का मतलब है जितने लोगों की स्किल आपकी सर्च से रेलिवेंट है, टाइटल रेलिवेंट है, वो लोग आ रहे हैं। न्यू अराइवल्स का मतलब यह है कि जितने लोग नए जिन्होंने अकाउंट क्रिएट किया है उनकी गिग्स आ रही हैं। और बेस्ट सेलिंग का मतलब है जितने लोगों ने जो इस गिग के ऊपर ऑलरेडी सेल की हुई है और वो बेस्ट रैंक किए हुए हैं और अच्छे रिजल्ट्स पुल किए हुए हैं, वो आ रहे हैं। तो हमारा कंपटीशन किससे होगा? हमेशा न्यूएस्ट अराइवल वालों से। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ना उनकी गिग के ऊपर कोई रिव्यूज है ना हमारी गिग के ऊपर कोई रिव्यूज है। तो हमारा ज्यादा कॉम्बिनेशन इन लोगों के साथ होगा। तो हमने सबसे पहले इनको कम्पीट करना है, हमने सबसे पहले इस पेज को कम्पीट करना है। ठीक है। इस पेज को कम्पीट करने के लिए आपने क्या किया कि आपने सर्च टैग उठाए, कहाँ से? रेलिवेंस वालों से, रिकमेंडेड वालों से, बेस्ट सेलिंग वालों से, कि उन्होंने क्या सर्च टैग पिक किए हैं, वो क्या दे रहे हैं। और जो पैकेज है वो आपने यहाँ से देखे कि यार $5 में ये सारे लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों इसमें से इसको क्यों ऑर्डर मिला है, ये जो वन वाला है। ठीक है। और बाकी नीचे देखें तो कुछ लोगों के पास ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन बाय द टाइम इनके पास भी ऑर्डर आ जाएंगे विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। आप इनमें से कुछ गिग्स देखेंगे उनके पास 20-20, 30-50 ऑर्डर्स लगे होंगे। ये पैटर्न फाइवर का शुरू से है। ठीक है। फिर गौर करना शुरू करें कि गिग के पिक्चर्स के ऊपर, गिग पिक्चर्स किस तरह से बनाई हुई है, क्या क्या इन्होंने यूज किया हुआ है। ठीक है। तो थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करना बड़ा जरूरी है। अगर आपको मैं 5 टाइटल दे देता हूँ, आप 5 टाइटल की गिग बना के बैठ जाते हैं, तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि आपने खुद से तो कुछ एफर्ट की नहीं है, आपको उस पर प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मार्केट रिसर्च बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको देखते देखते चीजों को ऑब्जर्व करते करते कोई ऐसा टाइटल, कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसको आप सेल आउट करवा लेते हैं। तो आज का आपका काम ये है कि आप लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल लाइक डेमो, इसके ऊपर डिफरेंट जो वर्डप्रेस इंस्टॉल, सेटअप, वर्डप्रेस वेबसाइट लाइक डेमो, इसके जो मल्टीपल कॉम्बिनेशन हैं वो देखने हैं। उसके अंदर जो गिग्स आ रही हैं पहले जो अपना दूसरी रो के अंदर उनके जो स्पेशली सर्च टैग हैं, और वो आपने चेक करने हैं। और पैकेजेस को सबसे ज्यादा जरूरी न्यू अराइवल्स वाले हैं, उनके पैकेजेस क्या हैं, और जो बेस्ट सेलिंग और रिकमेंडमेंट बैठे हुए हैं उनके सर्च टैग क्या हैं, ये पिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपने अपनी एक गिग क्रिएट करनी है। ठीक है। गिग के प्रोसेस जो है वो अभी लंबा है, आगे जाके हमने रिक्वायरमेंट्स डालनी है, आगे जाके हमने इमेज डालनी है, वो कहाँ से आनी है, उस सब पे मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। कुछ चीज आपकी पूछने वाली हो, रह गई हो, वो आप मुझे पूछ सकते हैं अभी फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, और आफ्टर आवर दिस लेक्चर भी अगर आपको कोई क्यूरी ऐसी है जो पूछना चाह रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, समझ में नहीं आ रहा होता स्टार्ट में गिग क्या चीज़ है, कैसे बनाना है, टाइटल कैसे निकालने हैं, सर्च कैसे निकालने हैं, लेकिन एक दफ़ा आप एक एक्सपीरियंस से गुजर जाएंगे तो आपके लिए एक नॉर्मल रूटीन की बात हो जाएगी। और हमें याद रखिएगा, सिर्फ अपनी 7 गिग्स आप जो आप स्टार्टिंग अकाउंट है उस पर 7 गिग्स बना सकते हैं। लेवल 1 के ऊपर आप जाके इन गिग को डबल कर लें, 10-11 गिग्स आप इजिली क्रिएट कर सकते हैं। हमें सिर्फ 1 गिग रैंक करवानी है। हमारी 1 गिग रैंक हो जाए, चाहे वर्डप्रेस इंस्टॉल की हो जाए, चाहे कस्टमाइजेशन की हो जाए, चाहे वो माइग्रेशन की हो जाए, चाहे वो किसी और सीएमएस की हो जाए, 1 गिग रैंक हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है। सो 1 गिग अगर आप अच्छी बना लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि यार गिग बनाने का पैटर्न क्या है, एक अच्छी गिग किस तरह से बनती है, एक अच्छी गिग के लिए मुझे क्या देखना है, तो आप जितनी भी गिग्स अल्हम्दुलिल्लाह बनाएंगे सारी अच्छी ही बनेंगी, उनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, लेकिन उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। मुझे लग रहा है कि आज के लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक साथ बता दी हैं। वो इसलिए बता दी हैं कि ज़रूरी था। मैं नहीं चाह रहा कि डिले आए, क्योंकि कोविड की वजह से जो मार्केट है आपको पता है कि उसमें थोड़ा सा जो है वो कम, एक कंपटीशन वाली फिजा जो थी वो अब नहीं रही, उस तरह से काम कम हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी आप एक्सपर्ट तरीके से चीज़ें बना के जो है वो प्रेजेंट करना शुरू कर दें मार्केट के अंदर, अपनी प्रोफाइल आप अपनी अच्छी बना लें, तो उम्मीद है कि आपका काम इंशाल्लाह टाइमली स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ, लेकिन आपके ऊपर सिर्फ अभी ये है कि आपने गिग की, ये जो पहली गिग है हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल लाइक डेमो थीम, इसका टाइटल लेना है और इससे रिलेटेड जितनी भी गिग्स आ रही हैं पहले रेलिवेंस, रिकमेंडेड और बेस्ट सेलिंग के अंदर और न्यू अराइवल के अंदर इनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है, और उसके बाद आपने एक गिग क्रिएट करनी है। हाँ जी, पता है मुझे आज का लेक्चर मेरे लिए भी टफ था और आपके लिए भी टफ था। ये फाइवर बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी सी चीज़ नहीं है जिसको एक दिन में कवर किया जा सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम चलते जाएंगे और मैं आपको चीज़ें बताता जाऊंगा कि अब मतलब गिग में मजीद ऑप्टिमाइजेशन कैसे किस किस तरह से हो सकती है। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ गपशप होती है।